So federalism is a part of basic structure of the constitution must be taken to readily resolve to differentiate to uphold corporative federalism the question रखा था ठीक है. So based on that question आपने यहाँ पर जो मेंशन किया वो मेंशन किया पूरा क्या बोलते हैं उसको डेफिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ ये सब मेंशन आपने कर दिया. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ द भारतीय केस इंट्रोड्यूस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ठीक है. अब देखो जब हम कोई भी चीज को लिखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में सो आप उसको बार बार रिपीटेशन मोड में ऑन मत करो. जैसे ऑलरेडी यू हैव मेंशन पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन सेकंड वन आल्सो यू हैव मेंशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन. सो सेम ही चीज है दोनों. ठीक है. तो उसमें अलग अलग लिखने का कोई सेंस ही नहीं है. तो आप इसको डायरेक्टली क्या करो आप स्टार्टिंग में डेफिनेशन दे रहे हो उसके बाद आप बेसिक स्ट्रक्चर से आपने स्टार्ट किया वहीं पर ही पहले क्वेश्चन था भारतीय केस मेंशन करो. ठीक है. उसके बाद आप क्या करोगे इस पे अपना मेंशन कर दो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला पार्ट. ठीक है. एक तो ये पार्ट रहेगा. बाकी इंट्रोडक्शन में अभी ठीक है ये इंट्रोडक्शन आपको. आज मैं असल में अपना आईपैड नहीं लेके आया ना मेन दिक्कत ये है और आईपैड भूल गया ये विशाल से कर दिया. इसके बाद आपने मेंशन किया है यहाँ पर एरियाज ऑफ द डिफरेंसेस आपने मेंशन किया है. ठीक है. सबसे पहले यू हैव मेंशन गवर्नेंस पॉलिटिकल रोल. ठीक है. ये पार्ट आपका गवर्नेंस पॉलिटिकल रोल आपने मेंशन कर दिया ये ठीक है. इसके बाद आपने यहाँ पर मेंशन किया लाइक इन रिजर्विंग बिल्स पास बाय द मेजोरिटी इन द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर तमिलनाडु का आपने मेंशन कर दिया. ठीक है. लेकिन कभी भी हम जब इस बिल के नाम का मेंशन करेंगे गवर्नमेंट का नाम मेंशन करेंगे तो एसेंट ऑफ बिल कहाँ से मिलता है उसको यहाँ पर आर्टिकल 200 हम लोग मेंशन करेंगे. उसमें क्या होता है यहाँ पर एसेंट ऑफ बिल्स. ठीक है. ये हम लोगों को मेंशन करना है इसमें. इसके बाद आपने इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपने एरिया ऑफ डिफरेंसेस मेंशन कर दिया बट उससे पहले आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर जो मेंशन करोगे वो केसेस को मेंशन करना है पहले. अब केसेस में सबसे पहले आपने ऑलरेडी यू हैव मेंशन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट केस ऑफ द भारतीय केस आपने वहां पर मेंशन कर रखा है. इसके बाद बताओ इसमें कौन सा केस आ सकता है यहाँ पर केस ऑफ द भारतीय के बाद में. गवर्नर्स का पॉलिटिकल रोल में. हाँ मतलब गवर्नेंस के पॉलिटिकल रोल में या फिर पॉलिटिकल नॉट इन द पॉलिटिकल रोल मैं एक जनरल केसेस की बात कर रहा हूँ. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन में और कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं. तो वहां पर जैसे अभी सबसे पहले क्वेश्चन था भारतीय केस आया देन उसके बाद में आपका एस आर बोमाई एक केस आ केस. गया. हाँ ठीक है. लिखा होगा कहीं 1994. तो एक बार इस जितने भी केसेस ना स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देंगे हम लोग. इसके बाद में थर्ड जो आपका पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर इसमें एक केस और है आपका वो कौन सा है स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 19 कितना है 63 आई थिंक वाला पार्ट दे रखा है. तो एक ही वाला पार्ट इसमें मेंशन कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. तो मुझे लगता है कि आपके पॉइंट्स ठीक है यहाँ पर आप पॉइंट्स को अच्छे से लिख रहे हो. ठीक है. लेकिन उसके साथ में आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना है कि आप इन चीजों को मेंशन करते हुए चलो. ठीक है. इसके बाद में आपने इंपोर्शन ऑफ द प्रेजेंट रूल लिखा. ठीक है. वो अच्छा है आपने ऑलरेडी मेंशन आर्टिकल. और कभी भी आर्टिकल को फिर ऐसा मत मेंशन करो कि बीच में जब आप कोई पॉइंट को लिख रहे हो इंपोर्शन ऑफ द प्रेजेंट रूल लिख रहे हो तो वहीं पर ही ब्रैकेट में आप आर्टिकल को मेंशन कर दो. ठीक है. उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है क्योंकि पॉइंट के बीच में लिखना आर्टिकल वो बेसिकली कभी कभी रीडिंग में नहीं आता है. तो सपोज ने हेडिंग दिया है तो वहां पर आप इसको मेंशन कर सकते हो. दूसरा फिर आपने जैसे यहाँ पर एच बी सिंह का केस लिखा है वो ठीक है आर्टिकल 56 के थ्रू उसको बार बार में मेंशन करने का नीड नहीं है. आप बस उसको एक लाइक जुडिशियल रिव्यू का एक पॉइंट बता के कि भाई जो भी इसमें सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू करता है बस इतना मेंशन कर दो. क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूंगा तो उसमें आपने काफी लेंदी लेंदी एक्सप्लेनेशन कर रखा है. उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने का नीड नहीं है यहाँ पर. ठीक है. देन फिर इसके बाद फिजिकल मैटर्स आपने मेंशन किया है लाइक टाइड फंड्स का कैलकुलेशन का वो पार्ट ठीक है. आल्सो यू हैव मेंशन द सेशन सरचार्जेस का आपने मेंशन किया है वो भी पार्ट ठीक है. यहाँ तक में कोई भी अभी मिस्टेक नहीं था अभी तक. ठीक है. तो ये ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स आपके ऑलमोस्ट यहाँ पर ठीक आ रहे हैं. ठीक है. देन इसके बाद में आपने जो यहाँ पर लाइक इंस्टीट्यूशन फॉर द कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म आपने मेंशन किया है. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर जीएसटी का आपने मेंशन कर दिया उसमें रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स एंड सेंटर. अब देखो यहाँ पर हम लोग जीएसटी काउंसिल जब मेंशन किया है तो आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है.
तो एक वो फैक्चुअल, 79 ए, हाँ एक आर्टिकल एक फैक्ट 279 ए। वो भी कर सकते हैं, वो तो आर्टिकल हो गया, लेकिन इसमें हम लोग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन 101 था ना, वन जीरो हाँ फर्स्ट वन जीरो फर्स्ट हाँ। तो वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। देन फिर इंटरस्टेट काउंसिल आपने मेंशन किया है, आर्टिकल 262 मेंशन कर दिया यहाँ पर, ये पार्ट भी ठीक है। फिर राज्यसभा का आपने मेंशन किया, आर्टिकल 80 का मेंशन कर दिया, ये पार्ट भी ठीक है। देन फाइनेंशियल कमीशन का आपने मेंशन किया है यहाँ पर, ओके। रेगुलेशन ऑफ द फंड्स इन सेंटर ऑफ द स्टेट्स एंड अमंग स्टेट्स, ठीक है। देन आपने यहाँ पर जो मेंशन किया वो क्या, नीति आयोग का, ठीक है। नीति आयोग की कॉलमेटिव डिसीजन होता है। अब देखो जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपने मेंशन किया नीति आयोग का, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, क्योंकि आप डायरेक्टली नीति आयोग को लिख रहे हो और क्वेश्चन क्या है, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का, तो हम लोग क्या यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो भाई प्लानिंग कमीशन था उससे हमने रिप्लेस किया है नीति आयोग को, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हम लोग नीति आयोग लेके आए हैं। तो एक लाइन यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि भाई उससे क्या होता है, जो हम लोगों ने मतलब नीति आयोग रिप्लेस बाय प्लानिंग कमीशन, तो उससे क्या हुआ, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट हुआ है हमारा। तो जैसे लिखा मैंने कि भाई नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, तो ब्रैकेट में फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पर, प्रमोटिंग कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, एक पार्ट मैंने ये मेंशन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप के आप पॉइंट्स बनाओ यहाँ पर, एक तो वो लिख सकते हो, या फिर जब आपने फाइनेंशियल कमीशन की बात लिखी है, तो वहां पर भी ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते थे, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स में ज्यादा डिफरेंस हम क्रिएट नहीं करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को मर्ज करके भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब आपने इश्यूज मेंशन किए हैं यहाँ पर, तो इश्यूज जब आपने मेंशन किया, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आपने मेंशन किया है, इंटरस्टेट काउंसिल का, इसको पूरा लिखना है हमेशा, इसको शॉर्ट में नहीं लिखोगे, इंटरस्टेट काउंसिल का, ठीक है। ठीक है। हाँ यहाँ पर आपने पूरा लिखा। फिर एक यहाँ पर आप जो जो चीजें मेंशन कर सकते हो, अब देखो इसको इंस्टीट्यूशन किया, कॉम्पिटिटिव किया, मैं यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको। एक तो सबसे पहले आप यहाँ पर गवर्नर रोल की बात करोगे जब इश्यूज की बात करेंगे, तो क्योंकि कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म में गवर्नर का इश्यू काफी देखने को मिला है हम लोगों को, तो सबसे पहले तमिलनाडु एंड केरला का एग्जाम्पल दे देंगे। उसके बाद एक वेस्ट बंगाल में भी चलता है, तो इनके तीनों के नाम लिखिए, क्या लिखेंगे कि भाई फ्रिक्शन बिटवीन इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्सेस अपना गवर्नर, एक पार्ट आपका यहाँ पर ये गवर्नर रोल वाला आ गया, ठीक है। दूसरा, कोई भी हम लोग यहाँ पर पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन चलता है, तो वहां पर भी टच होता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, लाइक स्कीम्स वगैरह में, कोई भी जैसे मनरेगा में इशू आ गया कि सेंटर इतना दे रहा है, स्टेट से इतना मिल रहा है हम लोगों को, उस टाइप से, ठीक है। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है वहां पर, तो वो भी हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं, किसी भी मतलब एक कोई भी एग्जांपल देके स्कीम्स का नाम मेंशन करके, जैसे हम जीएसटी काउंसिल की बात करें, जीएसटी का बात करें, तो उसमें क्या होता है, टैक्सेस का बात कर रहे हैं, तो टैक्सेस में क्या होता है, कभी कभी किसी स्टेट में 40-60 का रहता है, किसी में 70-30 का रहता है, किसी में 50-50 का रहता है, वो अकॉर्डिंग टू स्टेट का जो वो है उस पर डिपेंड करता है, उस टाइप से यहाँ पर अपना हाँ मतलब पॉइंट जो मेंशन कर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिनका होता है, तो हाँ मतलब बेसिकली, हाँ मतलब वो फिर फाइट होगी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की, किसको फाइट फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, जिसको मिलेगा उसमें 90-10 का जाएगा, वैसा वाला थिंग। राइट राइट राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो रहता है वो ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद में एक यहाँ पर आप जीएसटी कंपनसेशन डिलेज की बात कर सकते हो, इश्यूज में ये भी है, ठीक है। क्योंकि हमने ऑलरेडी वहां पर मेंशन किया है, तो हम लोग यहाँ पर भी जीएसटी का एक चैलेंज वगैरह या फिर जो भी इश्यूज है वो मेंशन कर देंगे। ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो मेंशन करना है, एक पॉइंट यहाँ पर लेजिस्लेटिव आउटरीच की बात करेंगे हम, लेजिस्लेटिव आउटरीच की बात करेंगे। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, आर्टिकल 249 और 356 की बात कर सकते हैं। एक तो आर्टिकल 249 बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करेंगे इसमें, नेशनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, और एक 356 जिसमें हम लोग अपने प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे, पीआर हम्म। प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे, ठीक है। ये दो पार्ट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब कि राज्यसभा खुद ही बोल सकती है ऑल इंडिया सर्विस लाने के लिए, वो वाला थिंग। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट टाइम से आप पेपर मेरे को दोगे ना, तो पेपर में आप थोड़ा सा उसमें कोशिश करना कि आप उसके अंदर स्कैन करके भेजो उसको, है ना। तो क्योंकि बहुत ब्लैक ब्लैक, मैंने इसका प्रिंट भी निकाला था तो बहुत ब्लैक ब्लैक आया था, स्कैन तो ही करके भेजा है ये? ये स्कैन किया था मोबाइल हाँ से, एप्लीकेशन से। हाँ, लेंस मोबाइल से। लेंस से नहीं, उससे करना, कोई कैम स्कैनर वगैरह यूज करना उसका ना। यार लेंस माइक्रोसॉफ्ट का है। लेकिन नहीं हो रहा उससे, क्या करें इसमें, एक मिनट को।
एक ये पॉइंट था आपका लास्ट में यहाँ पर, ये जो हमारा कम्पिटिटिव के बारे में हमने बात किया था, और उसके लिए एक पॉइंट आपने यहाँ पर मेंशन किया कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए ना, फ्यूडलिज्म, मिस इंटरप्रिटेशन स्टेट्स कम्पीट विद द रेस टू द बॉटम। ठीक है, आपने ये पॉइंट मेंशन किया रेस टू का बॉटम का। ठीक है, इसको हम लोग कैसे और भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हमें कुछ में एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं? तो एग्जांपल के लिए आप क्या लिखोगे भाई? इश्यूज किसी का मेंशन कर दो ना, स्टेट्स का। अभी क्या हाँ मतलब असम और मिजोरम पॉलिसीज का, का ऐसे चेंज कर देते हैं कि सिंपल लेबर असम मिजोरम पॉलिसीज या का कुछ। बॉर्डर इशू मेंशन कर दो, असम मिजोरम का। तो असम और उसमें मिजोरम का बॉर्डर उसमें इशू ये मेंशन कर कैसे दो। आएगा? तो वहां पर आप इससे इसका आप ये कर सकते हो ना, कंप्लीट मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है वहां पर, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही वहां पर कुछ, मतलब दोनों ट्राइब्स में, दोनों में चीजों में फैल रही है चीजें, तो वहां पर मिसकम्युनिकेशन तो हो रहा है, और उस नहीं, चीज पर को एक्चुअली मिसइंटरप्रेट कर मेरा देना तो वो। लिखने का ये नहीं था पॉइंट। मेरा ये था कि हम्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मिस इंटरप्रिटेशन है, जैसे कि अपना स्वच्छ भारत एक अभियान है ना, तो ये हाँ कॉम्पिटिटिव हाँ फेडरलिज्म है, होती तो ये हाँ चीज पॉजिटिव है। हाँ बट क्या हाँ। बोलते हैं उसको, मिस मतलब उसका मिस इंटरप्रिटेशन ऐसे कि कोई कोई चीज पे, जैसे कि एसडीजी रैंक में हमें अच्छा करना है, तो हमने इतनी हम्म। अपनी पॉलिसीज खराब कर दी कि लेबर लॉज इतने ही खत्म कर दिए कि लेबर्स को दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपको आपने लोगों को बुलाना है, कॉर्पोरेट्स को बुलाना है, तो तो आपने अपना उसके कॉम्पिटिटिव। लिए उसके लिए फिर एक एग्जांपल ये टैक्स इंसेंटिव का कर दो यहाँ पर। हाँ, वैसा कुछ कर सकते हैं इसमें। टैक्स इंसेंटिव कर दो, या फिर इसमें इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस की बात कर सकते हैं। हाँ, एनवायरनमेंट का सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का काफी डिग्रेडेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज कि आपको लोगों को बुलाना है, फैक्ट्रीज लगवानी है एंड ऑल। हाँ, तो इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन का, क्योंकि जो आपका एग्जाम्पल पॉइंट है उसके रेफरेंस हम लोग ये मेंशन अच्छे से कर सकते ठीक है। हैं। ठीक है, देन इसके बाद में आपने फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन किया है अपना, थर्ड पॉइंट, ये वाला ठीक है, अबिलिटी रिप्रेजेंट रूल इम्पोजिशन, ये वाला पॉइंट ठीक है। फिर आते हैं वे फॉरवर्ड पे। सो इन द वे फॉरवर्ड पार्ट आपने जब इसको मेंशन किया यहाँ पर वे फॉरवर्ड में, तो बेसिकली स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स की सेकंड एआरसी का आपने मेंशन किया है, सजेस्टेड रिवाइवल ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल मैंडेटरी मीटिंग्स का, ये पार्ट ठीक है। लेकिन जब आपने इंटरस्टेट काउंसिल की बात किया है, तो मैं इस पॉइंट में यहाँ पर एक पॉइंट पैडम करना चाहूंगा कि आप आर्टिकल मेंशन करोगे। ठीक है, आर्टिकल कौन सा आएगा इसमें? 262 तो पहले मेंशन किया था ना पिछले पेज पे। हाँ, वो भी अब एक बार दोबारा से कर दो इसमें। ठीक है, ठीक है। और इसके साथ में क्योंकि जब मैं ऑलरेडी एक पॉइंट लिख चुका हूँ इंटरस्टेट काउंसिल का, तो क्या मैं यहाँ पर जोनल काउंसिल की बात कर सकता हूँ? 263 की बात कर सकते हैं यहाँ पर, हम्म। एस्टेब्लिश ऐसा करके एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर उसको ऐसा करके पर क्योंकि जोनल इंस्टीट्यूशन काउंसिल फ्रेमवर्क की बात ऑलरेडी करो। है ना एक्चुअली, इसलिए मैंने नहीं लिखा, जोनल काउंसिल तो हाँ चल ही रहा है। हाँ, तो इसलिए मैं उसको, मतलब अगर स्ट्रेंथ इंस्टीट्यूशन को करें तो हम लोग, क्योंकि इंटरस्टेट तो ऑलरेडी मजबूत है वहां पर, तो इसीलिए आप यहाँ पर जोनल काउंसिल को भी मेंशन कर सकते हैं 263 के थ्रू। उसका एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं नीति आयोग का यहाँ पर। नहीं नहीं, 263 जोनल काउंसिल जो है, जिसका अपन अमित शाह अपना यूनियन मिनिस्टर हाँ बैठता है उस हाँ पे, वो तो हाँ। ऑलरेडी चल रहा है। इंटरस्टेट काउंसिल वीक है ना, इंटरस्टेट काउंसिल की लास्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 2016, और जब से नीति आयोग आया है या ये लेकिन सब आया है तब से। वो पॉइंट ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर चुके हैं अपने आंसर में, इसलिए मैं उसको रिपीट पॉइंट नहीं मेंशन करता, इसलिए मैं जोनल काउंसिल काउंसिल को यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि वे फॉरवर्ड की बात करें ना, तो हम लोग कुछ ना कुछ सीखने की बात कर रहे हैं वहां पर, तो कुछ ना कुछ हम लोग जो अप्रोचेबल चीजें चल रही है उसको हम लोग मेंशन करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि आप जोनल काउंसिल को यहाँ पर 263 को मेंशन कर दो। उसके रेफरेंस में आप ये कर सकते हो कि भाई नीति आयोग का एक रेफरेंस है तो यहाँ पर, कि भाई नीति आयोग में प्रमोट बॉटम अप डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, पर प्रमोट मुझे ये सही बॉटम अप नहीं लग रहा, डेवलपमेंट। मतलब जोनल काउंसिल जब ऑलरेडी चल रही है तो मैं उसको उसका क्यों एक्चुअली लिखूं? एक्चुअली क्वेश्चन में जब हम कभी भी रिपोर्ट देते हैं तो वहां पर आप हमेशा पॉजिटिव चीजें लिखते हो, आप राइट। अपनी साइड से कोई सजेशन नहीं दे रहे हो कि मेरे को इसको इम्प्रूव करना है या मैं इसको इम्प्रूव हाँ करने लगा हाँ है। ठीक है, हाँ। तो ऐसा भी कहीं पर भी मेंशन नहीं है। वो मीटिंग जो लास्ट हुई थी वो हुई थी, ये आपका पर्सपेक्टिव है सोचने का कि आप उसमें जोनल नहीं, तो मैंने लिखा काउंसिल तो है, सेकंड इंटरस्टेट काउंसिल, एआरसी ने सजेस्ट किया है ये बात। लेकिन वो भी तो पहले ही किया था ना, अभी तो नहीं किया उसने भी। भाई तो हम पर लोग तो उसने कम से कम हम लोग इंटरस्टेट काउंसिल पे बोला है, जोनल पे तो कुछ बोला ही नहीं है। बोला नहीं है, लेकिन ये चीजें चल रही है ना, जोनल तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग है ना, तो उस पर तो चीजें चल रही है, तो हम उसके उससे सीख ले सकते हैं कि भाई देखो वहां पर ही चीजें हाँ हो रही है मतलब तो यहाँ पर वी क्यों नहीं कैन हो रही। राइट कि तो इसलिए मतलब हम लोग है लिखते हैं सजेस्टेड टू तो। रिवाइव दिस ऑन द लाइंस ऑफ जोनल काउंसिल, ऐसा हाँ, बोल ये सकते कर हैं। दो, है तो, या फिर डायरेक्टली आप जोनल काउंसिल को भी लिखोगे और उसमें नीति आयोग का एक एग्जांपल देके मेंशन करोगे, वो भी चल जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, वो पार्ट भी आप मेंशन कर सकते हो। फिर आपने टाइमलाइंस फॉर असेंट की बात किया है, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। अब ये सब लिखने का, ये फालतू टाइम लिखने का नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पर टाइमलाइंस फॉर द असेंट की बात कर दी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड टू सेट टाइमलाइंस फॉर द गवर्नर। अब सीधा उसमें आप बिल्स के बारे में लिखोगे गवर्नर प्रेसिडेंट का नाम लेके,
अकॉर्डिंग टू पंची कमीशन, और डायरेक्ट आपने बिल्स की बात करनी है यहाँ पर, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें मेंशन नहीं करनी है। ठीक है, फिर एक पार्ट यहाँ पर आपका फाइनेंशियल फेडरलिज्म का था, जिसमें स्टेट्स डिमांड एंड नीड्स टू अकाउंटेड सरचार्जेस। ठीक है, ये वाला पार्ट ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा हम लोग चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पर अगर लिख सकते हो तो जीएसटी कंपनसेशन की बात भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम लोग पीछे कर चुके हैं तो इसलिए उसका नहीं लिखेंगे। या आप यहाँ पर ब्रैकेट में एक फिजिकल एम्पावरमेंट की बात कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं। एक पॉइंट इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई इंटर गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंट फिजिकल ट्रांसफर, इसकी बात कर सकते हैं। एक इसमें पॉइंट हमारा एक और ऐड हो सकता है, डिजिटल डिजिटल डाटा कॉर्पोरेशन। एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हम वे फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि हम डिजिटलाइज कर रहे हैं हर चीज को, तो ये पॉइंट भी हम मेंशन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर भाई कंक्लूड किया है इसको, तो आपने कंक्लूजन में डाल दिया। ठीक है, रीजनल ऑटोनॉमी नीड्स प्रायोरिटाइजेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा उसको लाइक अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम कुछ कीवर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास में एक कीवर्ड क्या है, रिजिड फेडरलिज्म, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, टू फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म। ये कंक्लूजन के लिए अच्छा रहता है ना। या ठीक है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू सेंट्रलाइज प्लानिंग टू स्टेट, यहाँ पर एम्पावरमेंट की बात करेंगे। सेंट्रलाइज प्लानिंग टू स्टेट एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं। कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए विल यूज सम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। ठीक है, उस इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में सबसे पहले एक जर्मनी में आता है, और एक हमारा यूएसए फेडरलिज्म मॉडल आता है। तो यू कैन यूज यूएसए फेडरलिज्म मॉडल, वो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो इजीली याद हो जाएगा। तो इन कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, वो फिर वो हम वे फॉर्म में एक पॉइंट बनाएंगे इंटरनेशनल प्रैक्टिस का, वहां पर मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ 50 मार्क का क्वेश्चन, सो विल गिव सम मोर इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आप थोड़े पॉइंट्स को भी छोटा करना सीखोगे, तो वहां पर आपको कुछ वैलिडेशन के लिए 5 पॉइंट्स इसमें मेंशन करना होगा वे फॉर्म के अंदर। ठीक है, एक छोटा सा इसमें एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे इसमें। वो कैसे बना सकते हैं, एक 4S होता है हमारा। 4S में क्या होगा, पहले संवाद, ये आप लिख लेना ना, संवाद होता है। ठीक है, एक होता है भाई समाधान, संवाद, समाधान, समावेश, समावेश, और एक होता है समन्वय, सम समन्वय। ठीक है, चार होंगे, एक तो संवाद होगा, फिर दूसरा समाधान होगा, फिर समावेश होगा, और एक समन्वय होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है लास्ट वाले का? समन्वय का भी मतलब इनके आसपास ही, मतलब हम किसी के साथ में मिल बांट के चीजें चल लेके चल रहे हैं उस टाइप से, ये इक्वलिटी पे बिलीव रख रहे हैं हम लोग। इसका स्पेलिंग साउथ क्या है? इंडियन, साउथ समवन्य। इंडियन, हाँ समन्वय, साउथ इंडियन होता है SAMANVAY। सम वी वाई। हाँ, वाया, समवय। समवया, समवय। समवया, सॉरी, समवया, समवया, समवया। ठीक है, इसके बाद में सेम इसी पॉइंट में क्या आएगा, हम लोग डीएनए एक अप्रोच करेंगे। वो डीएनए का मतलब क्या होता है, सबसे पहले डायलॉग। ठीक है, डायलॉग, नेगोशिएशन, एक्शन। डायलॉग तो हो गया ना संवाद में। हाँ, लेकिन उससे क्या होता है, डायलॉग संवाद में हो गया वो, लेकिन वो 4S के कैटेगरी में ले गए थे, उसको मिला के दोनों प्लस का साइन दिया ना मैंने वहां पर। तो भाई इसके बाद अगर मैं किसी से बातचीत करूँ तो फिर वो आगे डायलॉग में जाएगा ना भाई, उसके बाद तो मिनिस्ट्री के पास जाएगा, तो तभी तो वो चीज आगे बढ़ेंगी। तो डायलॉग होगा, कहीं पर नेगोशिएशन होगा, और फिर उसके बाद एक्शन मोड आएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आएगा फ्रॉम फॉर्मल टू फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन, फ्रॉम फॉर्मल टू फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन, जिससे क्या बनेगा, टीम इंडिया। ये कैपिटल में लिखेंगे टीम इंडिया करके। ठीक है, तो ये मॉडल आप इसमें यूज कर सकते हो।
ठीक है, ठीक इस टाइप के क्वेश्चंस में कोशिश किया करो कि आप डायग्राम को यहाँ पर जरूर से जरूर बनाओ, जिससे आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगी चीजें। तो ये डायग्राम कंक्लूजन के पहले बनाना चाहिए, है ना? कंक्लूजन से पहले वे फॉर्म में वहां पर आप बना सकते हो इनको। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड यूनिक एसिमेट्री इन इंडिया फेडरलिज्म बाय, क्या लिखा है? क्या द सुप्रीम कोर्ट फेडरलिज्म डिक्लेयर्ड फेडरलिज्म बाय इन implicitly, इन क्या ये मतलब इंट्रिकेटली, बाय intricately है ना, इंट्रिकेटली बैलेंसिंग, intricately हाँ। balancing centralized authority and regional autonomy discussed with the help of relevant case laws, ठीक है। अब आपने जो स्टार्ट किया वो स्टार्ट किया भाई, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड फेडरलिज्म एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाइलाइटेड द सेंस ऑफ द मैटर। एक तो सबसे पहले आपका इंट्रो एक अलग पार्ट है, एंड देन बॉडी पार्ट एक डिफरेंट पार्ट है, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो फर्स्टली विल गिव द हेडिंग, देन यू विल स्टार्ट योर पॉइंट्स यहाँ पर, ठीक है। ठीक और है। कभी भी ऐसा बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे इसमें तो हमने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन बनाया, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। हम्म। सबसे पहले तो यहाँ पर बेसिक फीचर की जगह आप एक चीज यहाँ पर यूज करोगे, जो होती है हमारी यहाँ पर क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका एक डेफिनेशन बोलूं कि भाई यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एंड अकोमोडेट इंडियाज, ऐसा कुछ मैं इसमें वर्डिंग्स का यूज करूंगा, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मैं यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। वो पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, वो एक आप क्वासी इसके बाद में आप क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर के बाद में वो पार्ट आप यहाँ पर यूज करिए, ठीक है। इसके बाद में जब आप एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दोगे, जो भी हमारे उसमें रहेगा, इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन चेंज करना पड़ेगा, एक प्रॉपर इंट्रो मेंशन करना पड़ेगा, देन यू विल मेंशन द केसेस। लेकिन मैं एक बोलूंगा कि केसेस से पहले आप जो आपने लास्ट में पार्ट यूज किया है, जिसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का यूज किया है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप पहले दो स्टार्टिंग में, क्योंकि उसको बाद में देने का कोई फायदा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्योंकि आप आर्टिकल्स वगैरह सब मेंशन करने ले जा रहे हो। 254 आपने मेंशन कर रखा है ना। उसके बाद आपने इसमें एक 370 कुछ करके 371 करके था, वो आपने मेंशन कर रखा है। तो जो आपने ये हाँ सेकंड पार्ट इसमें मेंशन किया है ना, ये वाला पार्ट, हाँ ये हाँ। आप पहले इंट्रोडक्शन में बात दोगे, ठीक है। ये वाले पार्ट इंट्रोडक्शन में बात दोगे। और इसमें भी आपको आपने जैसे अभी इसमें ऑलरेडी आपने दो चीज मेंशन कर रखे हैं, एक तो आपने 254 किया है और 371 किया है, ए से लेके जे तक का, हम्म। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हमारा कैंसिल हो रखा है, जिसमें आर्टिकल 370 की बात करेंगे हम लोग, वो भी कैंसिल लिख के उसको वो लिख देंगे, ठीक है। 371 आपने मेंशन कर दिया, थ्री स्पेशल स्टेटस वाला आपने मेंशन कर दिया उसके। एक इसमें 239 ए से डबल ए वाला, जो दिल्ली और पुडुचेरी के लिए, 239 ए हाँ डबल ए, जो हाँ। दिल्ली दिल्ली एंड के लिए। पुडुचेरी के लिए, ये एक पार्ट और मेंशन करोगे इसके अंदर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। हम्म। इसके बाद आता है हमारा मेन पार्ट यहाँ पर, जो आपने 4 पॉइंट मेंशन रखे हैं, जिसमें वो केसेस के बारे में पूछा है यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले यू हैव मेंशन केशव द भारती केस, ठीक है भाई, वो ठीक है, आपने उसको लिख दिया है यहाँ पर, अच्छा पार्ट है, ठीक है। इसके बाद में आपने यहाँ पर यूनियन पार्ट्स ऑफ द लिस्ट वन का सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का मेंशन किया है, ये भी पार्ट यहाँ पर ठीक है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी वाला, ठीक है भाई, इसको भी मान लिया हमने, ठीक है बात भी, ठीक है। इसके बाद में आपने जो थर्ड पार्ट यहाँ पर मेंशन किया है, वो क्या है, बोमाई के रीजनल, ठीक है। अब जब हम लोग कभी भी ये सेंट्रल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो यू हैव मेंशन आर्टिकल 248 मेंशन रखा है, यहीं पर एक आर्टिकल और आएगा 254, हम्म। ठीक है, एक आर्टिकल ही आएगा। जब रीजनल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी यू मेंशन 371, तो यहाँ पर भी आर्टिकल 371 मेंशन करोगे रीजनल ऑटोनॉमी के लिए, ठीक है। इसके अलावा जब आपने जुडिशियल रिव्यू लिखा, आपने हाईलाइटेड रीजनल ऑटोनॉमी किया, वो बाद का पार्ट है, लेकिन उससे पहले आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में मेंशन करना पड़ेगा। क्या करता है ये, ensuring checks on central dominance, ensuring check on central dominance, ये पार्ट इसमें मेंशन कर दोगे, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में यहाँ पर जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, आपने एक फोर्थ और हरभजन वाला मेंशन किया है, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यू विल मेंशन सम मोर केसेस, जो कि सबसे हाईलाइट केस था आपने, मैंने जब दिल्ली और पुडुचेरी का एग्जांपल दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में आया और 2023 में आया था केस,
ठीक है, और टशल वाला। तो ये एक मेंशन जरूर करना है आपको इसके अंदर। फिर एक और केस है इसके अंदर, वो क्या है यहाँ पर, अगर उस केस का ही बताऊं तो, एक है हमारा आरसी पोडियाल, आरसी पोडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, प्रोविजंस फॉर द सिक्किम के लिए प्रोविजन लेके आए थे, सिक्किम के लिए यहाँ पर प्रोविजन लेके आया बंदा ये। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये आपको एक चेंज करना है। ठीक है। ठीक है, बाकी ठीक है, हरभजन वाला ठीक है, आपका भाई है, हरभजन वाला भी ठीक है। और फिर आपने लास्ट में 131 मेंशन किया है, फ्यूडरल वाला मेंशन किया है, ये पार्ट ठीक है आपका। ठीक है, इसमें आपने ये अच्छे से लिखा। लेकिन जब आप फेडरलिज्म फीचर की बात करोगे, तो वहीं पर ही मैं उसको लाइक इंडियन फेडरलिज्म की बात कर सकता हूँ इसी के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन पूरा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था। तो लास्ट में हम लोग आके इसको, जो हमारा लाइक इंडियन फेडरलिज्म है, इसी में मैं एक पॉइंट मेंशन कर देता, ये पर इसको ब्रैकेट में जा रहा और कॉन्स्टिट्यूशन था, तो ब्रैकेट में इंडियन फेडरलिज्म करके इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देता। तीन पार्ट में कौन कौन से में, एक तो एसिमेट्री आपने पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है, एसिमेट्री कर देता। दूसरा मैंने स्टार्टिंग में बताया, फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट बताया था मैंने, फ्लेक्सिबिलिटी मेंशन कर सकता हूँ। और तीसरा कॉर्पोरेशन वाला। तो एक ऐसा भी हम लोग इसको लास्ट को एक छोटा सा, मतलब जब लास्ट में लिखेंगे ना यहाँ पर कि भाई इसमें हम इंडियन फेडरलिज्म लिखेंगे, क्योंकि फेडरलिज्म फीचर की बात कर रहे हैं, तो इंडियन फेडरलिज्म लिखेंगे, तो वहीं पर ऐसे तीन पॉइंट में उसको दिखाएंगे कंक्लूजन में। ठीक है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में लिखना था भाई। और एक आप इसके अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात कर रहे थे, तो शायद आपने यहाँ पर यहाँ पर आपने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में एक आप आर्टिकल 3 की भी बात कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आर्टिकल 3 में क्या होता है, पार्लियामेंट पावर होता है ना जो यूनियन, चेंज करने के हाँ, लिए उसमें, चेंज करने तो के लिए, वो हाँ। आर्टिकल 3 की बात कर सकते हो आप यहाँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब भाई आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। द इंडियन मॉडल ऑफ द फेडरलिज्म स्ट्रेंथेन्स द यूनियन गवर्नमेंट मोर देन द स्टेट्स, बट एट द सेम टाइम state level government structures have been able to assert their independence in the different political context। ठीक है भाई, फिर आपने लिखा है यहाँ पर सबसे पहले, इंडियन मॉडल ऑफ द फेडरलिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स गिविंग नो राइट्स। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑलवेज हम लोग जब भी कभी बात करते हैं, तो हमारा सबसे पहले क्या रहता है कि विल गिव सम पॉजिटिव इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ट्राई किया करो जब ऐसे कभी क्वेश्चन पूछता है ना, वो इंडिपेंडेंस की बात करता है, वो यूनियन गवर्नमेंट की बात भी कर रहा है, वो फेडरलिज्म की बात भी कर रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप ट्राई करो कुछ क्वेश्चन में कोटेशन से स्टार्ट करना। बी आर अम्बेडकर जी का कोट आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कोट भी लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल फेडरल इन फॉर्म, और उसमें आप लोग सकते हैं यूनिटरी इन स्पिरिट। बस ये वाला स्टार्ट कर दो, फिर अपना ये एग्जांपल दे दो जो आपने लिखा है कौन सा वाला कोड? कि भाई जो हमारा ये फेडरल होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, हाँ। तो ये वाला पार्ट मेंशन कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आप फिर ये अपना फेडरलिज्म स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑलरेडी यू हैव मेंशन कि भाई आपने हैविंग अ स्ट्रांग यूनिटरी बेसिस, वो सब बाद में लिख दो, पहले कोटेशन से स्टार्ट कर दो। ठीक है, पर क्या बोलते हैं, ठीक है। कोटेशन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको, अब फेडरलिज्म मैंने 5 क्वेश्चन दिए, तो आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने आंसर्स को। वहां पर तो एक ही क्वेश्चन आएगा नो डाउट, लेकिन यहाँ पर आपको डाइवर्सिफाई करना है चीजों, फिर बाद में जो एक फिक्स आपका जो रहेगा उसको आप लिखते हुए चलोगे। ठीक है। ठीक है, फिर आपने यूनियन गवर्नमेंट्स के लिखा है, ये आंसर फिर भी ठीक था, अच्छा था। आपने उसमें गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट अमेंड, अब देखो 368 लिखा, आपने गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड मोस्ट ऑफ द लॉज विदाउट रिक्वायरिंग स्टेट इंटरवेंशन, फिर नेम बाउंड्रीज। अब क्वेश्चन को आप पूरा ऐसे एज इट इज इसको एक्सप्लेन मत करो, यू विल गिव ओनली कट टू कट इन्फॉर्मेशन, एंड देन इसको हाईलाइटेड वे में लिखो, नेम बाउंड्रीज एरिया ऑफ स्टेट, आर्टिकल 3 जो आपने मेंशन किया है, इसको हाईलाइटेड वे में लिखना है, इसको शॉर्ट में करना है, क्योंकि अब बहुत लेंदी लेंदी पॉइंट्स हो जाएंगे, ऐसे 5 5 लाइन का आपका एक पॉइंट बन के आ रहा है, तो उसको थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ेगा आपको। देन यू मेंशन सेकंड पॉइंट आर्टिकल 248, इट्स वेरी गुड पॉइंट, ठीक है, इतने पॉइंट लिखो चलेगा भाई। वहां पर 249 लिखा, राज्यसभा ऑन कैन पास रेजोल्यूशन टू गिव पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट स्टेट मैटर्स, ये पॉइंट ठीक है, अब इसको थोड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। देन आपने आर्टिकल 356 लिखा, प्रेसिडेंट हैज द पावर, अब सबको पता है भी प्रेसिडेंट ही तो करेगा इसको, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट लगाएगा, तो ये लिखने का नीड नहीं है, फिर यहाँ पर एग्जांपल दे दो कुछ जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगे हो। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 256 स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन
वे कॉम्प्लेंट टू द सेंट्रल लॉज, ठीक है। अगर आपके इसको एग्जांपल होगा तो यू मेंशन द एग्जांपल्स आल्सो, वहां पर एग्जांपल्स जरूर देना, ठीक है। इसके बाद में इंडिपेंडेंस वाला आपने लिखा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कोalition पॉलिटिक्स का लिखा है। इट्स वेरी गुड पॉइंट, अभी के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, लो मेजोरिटी सपोर्ट रिक्वायर्स कोलैबोरेशन विद द स्टेट लेवल पार्टीज एनहांसिंग देयर से इन द पॉलिसीज, लाइक बिहार आंध्र प्रदेश का, ठीक है। लेकिन अब कोalition को पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि हम लोग मिलकर सरकार बना रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई किया करो कि आप उसको बिल्कुल शॉर्ट में मेंशन कर दो कि भाई लाइक मर्जर ऑफ द पॉलिटिक स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज टू द सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टीज, ये मेंशन कर सकते हैं हम लोग। अब स्टेट के एग्जांपल बिहार में आंध्र प्रदेश से मर्जर है, तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही है, या फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का नाम लिया है, तो आप दोनों का बस इतना ही लिख दो कि मर्जर ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उतना लिख देंगे तो भी चल जाएगा इसमें काम, ठीक है। देन आपने एग्जांपल दिया है, ठीक है, वो भी अच्छा है। फिर इसके अंदर आपने स्टेट्स लिस्ट सब्जेक्ट्स की बात की है, आर्टिकल 248 एम्पावर्स है। कभी भी जब हम लिस्ट का नाम मेंशन करते हैं तो सब्जेक्ट में कितने आइटम्स हैं उसकी बात करेंगे, तो आपको नंबर ऑफ द सब्जेक्ट की बात करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए 91 है ना, ऐसा कुछ 91 है, ऐसे है। तो सब्जेक्ट्स का लिस्ट 98 और आपको बताना, 50। हाँ हाँ, ठीक है। तो वैसे वाला आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। एक इसके अंदर आप ये भी पार्ट, क्योंकि स्टेट का नाम ले रहे हैं तो स्टेट के अंदर आप ये भी पार्ट मेंशन कर सकते हो कि रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, ठीक है, एंड दे आर इंक्रीजिंग लाइक पावर, उनका पावर, जैसे अभी आंध्र प्रदेश की बात करें या फिर बिहार की बात करें, तो उसमें रोल ऑफ द रीजनल पार्टीज का, जैसे साउथ इंडियन, जितने साउथ इंडियन स्टेट्स है उसमें AIADMK होती है ना, वो सब जैसे पार्टीज होती है, तो उनका क्या होता है, पावर बढ़ रहा है वहां पर, उस टाइप से। फिर आपने जैसे एग्रीकल्चर का नाम लिया है, एग्रीकल्चर लॉज वेरी अक्रॉस स्टेट्स इंश्योरिंग रीजनल एस्पिरेशंस, ठीक है। यहाँ पर मैं, अगर मैं स्टेट पुलिस की बात करूंगा तो स्टेट ऑर्डर एंड पुलिस की बात भी कर सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर पब्लिक एंड पुलिस ऑर्डर, की बात, हाँ हाँ। पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस एज एक्सक्लूसिव स्टेट वाला जो बात कर सकते हैं, स्टेट सर्विस की बात कर सकते हैं, ठीक है, वो वाला पार्ट मेंशन करोगे। ऑटोनॉमी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स ensured by the state governments relation of funds and taxation, ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स लोकल गवर्नमेंट्स टू बी ओरिएंटेड है स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर टैक्सेस का नाम लेके आ जाओ भाई, एग्जांपल में टैक्सेस का मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो आपने लास्ट पॉइंट में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन की बात किया, शक बाय द स्टेट्स फॉर, अब ये वर्ड ऐसे यूज नहीं करेंगे इसमें, हम लोग सीधा सीधा लिखो जो इसका बात, पेंडिंग प्रेसिडेंशियल कांस्टेंट, तो फिर आपने इवन द पास बाय द मेजॉरिटी द स्टेट लेजिस्लेशन की बात की है, सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस ऑन द टाइमिंग ऑफ द प्रेसिडेंशियल एंड गवर्नर असेंट फंड जजमेंट, तो विद जजमेंट की बात कर रहे हैं, तो कोई नेम होगा जजमेंट का तो वो मेंशन कर सकते हो। मेरे को मिली नहीं ऐसी जजमेंट पर अभी कोई, नाम क्या था उसका। अरे अभी जो आई है ना, कि अभी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस हुआ था उसके पहले जब तमिलनाडु का पूरा रो हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था ना, इसी साल का इतना फेमस चल रहा है जो, कि हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि टाइमलाइन होनी चाहिए 3 महीने की फॉर प्रेसिडेंशियल लेकिन असेंट और उसको ये मैं वो। आई थिंक उसमें कोई केस का नाम मेंशन नहीं किया वहां पर कोई। केस का नाम नहीं था ना, वही तो हाँ, तमिलनाडु केस रो का नाम था। मेंशन, हाँ, इसलिए हाँ उसमें केस का नाम मेंशन नहीं था, तो मैंने उसको, वही मैंने भी देखा कि केस का नाम मेंशन नहीं था। हाँ, नहीं नहीं, केस देन का नाम है ही नहीं, इसलिए मैंने फिर हाँ, ऐसे ही लिखा है 2025 जजमेंट, क्योंकि उस पे फिर प्रेसिडेंशियल वो भी करा था उन्होंने, रेफरेंस पूछे थे, 13 क्वेश्चन पूछे थे मुर्मू ने, कि भाई कैसे क्या क्या हो सकता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई भी किया था कि आपके खुद के ही जो कमिटीज और इन सब का जो है, जैसे पंची कमीशन और इन सब ने सजेस्ट किया है कि 3 महीने का होना चाहिए एंड ऑल। ठीक है, ठीक है। तो अब एक चीज और इसमें, सबसे पहले वे फॉर आपने लिखा, नीड फॉर द बैलेंस्ड फेडरलिज्म का आपने मेंशन किया। तो देखो, जब हम लोग वे फॉर लिख रहे हैं तो मैंने इस क्वेश्चन में हमेशा, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जो भी चीज ऑब्जर्व की वो पॉइंट के साथ तो ठीक था, लेकिन देयर आर सम लूप होल्स आल्सो, सो विल गिव सम लूप होल्स, तो बिफोर वे फॉरवर्ड विल गिव सम चैलेंजेस, या फिर आप एक टेबलर फॉर्मेट बनाओगे यहाँ पर, वे फॉरवर्ड और चैलेंज, अगर आप स्पेस नहीं, तो स्पेस तो है ही हमारे पास में, तो हम उसको लिख सकते हैं इसलिए। तो यू विल गिव सम चैलेंजेस वाला पार्ट यहाँ पर 2 and 3 पॉइंट्स आप मेंशन करोगे, जैसे फिजिकल स्ट्रेन ड्यू टू जीएसटी के नाम से, गवर्नर का टशल, तो दीज टाइप ऑफ लाइक चैलेंजेस विल मेंशन, एंड देन यू विल गिव सम वे फॉरवर्ड पार्ट, जैसे पंची कमीशन का आपने इसमें ऑलरेडी पंची कमीशन लिख सकते हैं, ऑलरेडी यू हैव मेंशन इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क, जब आपने इंटरस्टेट लिखा है यहाँ पर तो मेंशन द आर्टिकल, आर्टिकल मेंशन करना है आपको यहाँ पर 260, तो हाँ, वो मेंशन कर देंगे यहाँ पर एक। ठीक है, और एक बार इसको क्रॉस चेक करना है, इसमें 263 है 262 है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा है दोनों में। 263 है ये, 262 नहीं 263 है, ठीक है। तो एक हाँ बार ये ध्यान ये देना, 263 है।
देन फिर आपने यहाँ पर इसका कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का लिखा है, नो आर्बिट्री यूज ऑफ द 263 सेंट्रल। है। हाँ 263 है। तो यहाँ पर बोमाइका का आपने मेंशन किया है, ठीक है। फिर आपने कंट्री फेडरलिज्म का एसडीजी गोल स्वच्छ भारत, ठीक है, ये रेटिंग है, ये सब ठीक लिखा है। देन आपने लास्ट में ये वाला लिखा है, लाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ग्रेटर सेंट्रल अथॉरिटी इन केस ऑफ द exigencies and otherwise the union and state governments must exercise powers to ensure regional growth and national unity। ये पार्ट ठीक है, ठीक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ चेंज नहीं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपने लिखा, इवन दो इंडियन फेडरलिज्म हैज मैच्योर्ड क्वाइट अ बिट विद स्टेट्स हैविंग फॉर ग्रेटर कंट्रोल ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, political management, serious structural problems still remain discussed, ठीक है। So Indian federalism has evolved over the years with exercises in cooperative and comparative federalism along with the judicial interpretations liberally interpreting federalism। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, लेकिन अगेन मैं एक कोटेशन से ही इसको बोलूंगा स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपका तो ऑप्शन तो सोशियोलॉजी है, लेकिन जो ऑस्टिन होते हैं, हमारे ऑस्टिन का एक हमारे पास में कोड कोड होता है, यूनियन ऑफ द बोथ कॉर्पोरेशन एंड उसके लिए बात करता है वो सेंटर कंट्रोल के लिए। तो वो पार्ट एक हम लोग यहाँ पर ऑस्टिन का मेंशन कर सकते हैं, ऑस्टिन का। सोशियोलॉजी में ही है इसका कोड। नहीं सोशलिज्म ये पीएसआर का कोड है, लेकिन जीएस के लिए फेमस है कोड, मैं दे दूंगा आपको इसका, ठीक है। तो वो ठीक है। आप एक मेंशन कर सकते हैं। देन फिर से अगेन वही 248 मेंशन किया, स्टेट लिस्ट मेंशन किया है, तो मेंशन द सब्जेक्ट्स नंबर, सॉरी, ठीक है, वो मेंशन करना है यहाँ पर। देन उसके बाद में स्टेट्स का आपने मेंशन किया यहाँ पर, ठीक है। पर ब्रैक मतलब कैसे लिखेंगे, नंबर लिखोगे कैसे ब्रैकेट में 58? आप ब्रैकेट में उसको 58 लिख दो ना खाली वहां पर, ठीक है, मतलब क्योंकि वो ब्रैकेट में नंबर 58 से सब्जेक्ट्स। एक्चुअली क्या होता है कि नंबर से थोड़ा सा इम्पैक्ट अलग से पड़ जाता है, तो इसलिए नंबर लिखोगे तो सही रहता है, नंबर में थोड़ा अलग इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं नंबर लिखा रहा हूँ। बाकी तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ठीक था आपका, कोई इशू मेजर इशू नहीं है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन अपॉइंटेड बाय द कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है भाई। स्टेट सर्विसेज कमीशन का आपने मेंशन किया है 319 टू 23 का, और इसका मेंशन कर दिया है आपने, इसका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये पार्ट ठीक था। फिर आपने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात किया है, इंटरस्टेट काउंसिल की बात किया, तो इंटरस्टेट काउंसिल में अगेन से आर्टिकल मेंशन करना है आपको 263 यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में असेंट टू द बिल्स की बात की, नो टाइमलाइन, ठीक है, पॉलिटिकल रिजोल्यूशन ऑफ द बिल्स, तमिलनाडु का नीट बिल आपने मेंशन किया। फिर इम्पोजिशन ऑफ प्रेजेंट रूल की बात किया, तो प्रेजेंट रूल का आप यहाँ पर आर्टिकल मेंशन करोगे सबसे पहले, जहां पर भी आ गया वहां पर आर्टिकल जरूर मेंशन करना है, ठीक है। ठीक है। फिर बोमाई का आपने मेंशन है, फिर गवर्नेंस का आपने कॉजेज फ्रिक्शन ऑफ द स्टेट सेंट्रल। अब देखो इतना लेंथी लिखना नहीं है, सीधा सीधा लिखो ना, टशल बिटवीन द लाइक स्टेट ऑफ द एजेंट, लाइक गवर्नमेंट एजेंट लिख दो उसको ब्रैकेट में गवर्नर को, ठीक है, और उधर से सीएम कर दो उसको, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और हम लोग लिख सकते हैं, वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज, लाइक आजकल क्या चल रहा है, ईडी, सीबीआई, एनआई, है ना, तो ये लोग किसी को भी हाँ। मतलब ऐसा फंसा देते हैं ना, तो स्टेट जुडिकेशन उससे क्या है, उनके डिसीजंस को रेज करते हैं, कंसर्न्स को रेज करते हैं, तो इस टाइप का पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि भाई स्टेट जुडिकेशंस रेजेस कंसर्न्स, स्टेट, स्टेट जुडिकेशन रेजेस कंसर्न्स, ऐसा करके। क्योंकि स्टेट किसी को भी मतलब उठाकर उनको क्वेश्चन कर रहा है। ओके। हाँ हाँ, तो इस टाइप से, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पर वे फॉर लिखा, गवर्नर अपॉइंटमेंट का, रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारी इंटर्नशिप कमीशन फॉर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स फिक्स्ड टेन्योर, ठीक है। फिर इंटरस्टेट काउंसिल का आपने मेंशन किया है यहाँ पर, फिर से वही अपना भाई सेकेंड आरसी मेंशन कर दिया, यहाँ पर चल जाएगा ये। टाइमलाइन ऑफ द असेंट की बात करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, रिपीट मोड में आ गया, बार बार में उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है, पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना है आपको, ऑलरेडी जो है मेंशन वो बात लिख दिया, तो उसका आप नया लेके आना है, चाहे वो एग्जांपल मत लिखो, छोड़ दो उसको, स्किप कर दो। फिर कॉर्पोरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बात किया, फोकस ऑन मोर इनिशिएटिव्स ऑफ द एनहांस्ड हेल्थी कंपटीशन। अब देखो ये सब लिखने का नीड ही नहीं है, अब जब आपने बता दिया कि भाई हम लोग स्वच्छ भारत रैंकिंग लेके आ रहे हैं, हेल्थ का रैंकिंग लेके आ रहे हैं, तो नीति आयोग का मेंशन करके और एग्जांपल दे देंगे वहाँ पर, एजुकेशन हेल्थ केयर, और ये हेल्थ केयर इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, ये सब mention करेंगे, ठीक है। फिर आपने फेडरलिज्म ऑफ बेसिक फीचर नीड्स टू बी अपहेल्ड इन लेटर एंड स्पिरिट, बढ़िया लिखा है ये वाला, नेशनल इंटीग्रेशन, ये ठीक लिखा है। एक कीवर्ड इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, कॉर्पोरेट का कोलैबोरेटिव उसका फेडरलिज्म को, क्या, कौन सा कीवर्ड? इसमें लिख सकते हैं कॉर्पोरेटिव टू कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म,
पर दोनों ही अच्छे होते हैं, फिर अपन ऐसे क्यों बोलेंगे कोऑपरेटिव टू कोलैबोरेटिव? मतलब दोनों हम सेम ही लोग है। सेम ही है, लेकिन उसमें कोलैबोरेटिव में ये रहता है कि हम लोग मतलब मिल के पूरे को साथ लेके चल रहे थे, कीवर्ड के तौर पर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा वो डिफरेंशिएट करता है चीजों। ठीक है, पर दोनों का मतलब सेम ही है, कोऑपरेटिव है। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में, कोलैबोरेटिव में क्या होता है, थोड़ा एक्सटेंडेड वे में चला जाता है। और ठीक उसमें है। हम लोग कोऑपरेटिव में क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग एक रीजन में रह जाते हैं। कोलैबोरेटिव में क्या होता है कि सबको लेके जाते हैं इस टाइप से। ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ठीक था भाई आपका। इसके बाद आपने गवर्नर वाला क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट इंडिया ऑफन ओवरस्टेप द कॉन्स्टिट्यूशन रोल एंड फेल टू एक्ट इफेक्टिवली विद व्हेन नीडेड। ठीक है, अब देखो गवर्नर ऑफिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ठीक है। अब देखो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तो आप लिखते ही हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है, जब उसका, लेकिन किस टाइप का हेड यहाँ पर हम लोग इसको मेंशन करेंगे, ये होता है न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। न्यूट्रल मैंने इसलिए इसको थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए न्यूट्रल मेंशन किया है, ठीक ठीक है। है। तो फिर आपने इसका वेस्ट बंगाल ऑफिस, ठीक है, फिर रोल ये वाला काफी सही बनाया आपने, एग्जीक्यूटिव वाला। ये पॉइंट आपके समन्स प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एड्रेसेस वाला, ये सब पार्ट आपके प्रोग्रेस ऑर्डिनेंसेस। आपने प्रोग्रेस ऑर्डिनेंस की बात करोगे तो मेंशन द आर्टिकल। गवर्नर का कितना होता है? 213। हाँ, और प्रेसिडेंट का 1 2 3, ठीक है, उस टाइप वन से। टू थ्री तो इसमें फिर आपने अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम, फिर रिजर्विंग बेल्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल, ये पार्ट, ठीक है। अब यहीं पर ही मैं एक छोटा सा एक फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या, गवर्नर रोल इज इक्वल टू एजेंट ऑफ सेंटर। आपने वो इंटरसेक्शन पढ़ा था, यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़ा था हाँ 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 हाँ। मैथमेटिक्स में, तो उसी का एक ये हाँ। साइन है, ठीक है। इसमें क्या होता पता है, है। एजेंट ऑफ द सेंटर, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। स्टेट। बना सकते हैं ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव लगता है इसलिए मैं इसको बनवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा वो अच्छा ठीक है। लगता है इसलिए उसको बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में आपने यहाँ पर केसेस मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। ओवरस्टेपिंग अपॉन द सीएम, द गवर्नर हैज टू एक्ट एज, अब देखो ये सब लिखने का नहीं था गवर्नर, क्योंकि बात हम गवर्नर की कर रहे हैं ना। तो इज एम आर टू द, ये सब छोड़ दो, ठीक है। जितना कट टू कट इन्फॉर्मेशन लिखोगे उतना ही अच्छा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने ये नवम रबिया का केस मेंशन किया, इट्स वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। फिर रिकमेंडेड प्रेसिडेंट रूल आपने मेंशन किया है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो जब आप आर्टिकल की बात आई तो आर्टिकल लिखो। देखो जब भी आपको पता है कि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और मुझे इसका लिखना ही लिखना है, तो उस इन्फॉर्मेशन को छोड़ो ही मत, उसको तो लिखो ही लिखो वहां पर, थ्री ठीक है। फिफ्टी सिक्स ठीक है। हाँ, 356 लिखो। देन फिर सुप्रीमोस्ट केस गवर्नमेंट रूल इम्पोजिशन था, उत्तराखंड का आपने एग्जांपल दिया, इट्स वेरी गुड एग्जांपल। फिर तमिलनाडु का नीट वाला रिजर्वेशन बिल का आपने मेंशन किया, इट्स वेरी गुड, ठीक है। मैंडेटरी एड्रेस की बात की आपने, गवर्नर हैव एक्टेड कॉन्फ्लिक्ट विद द स्पीच डिलीवर्ड बाय द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द लेजिस्लेशन, ठीक है, ठीक है। अब एक पॉइंट मैं इसमें आजकल एक पॉइंट और ऐड कर दूंगा, क्योंकि केसेस जो आ रहे हैं वो बेसिकली मिसयूज ऑफ द पावर के बेसिस पे ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक पॉइंट और इसमें क्या लिख सकते हैं, मिसयूज ऑफ पावर। वो कैसे, अभी कर्नाटका में क्या हुआ 2018 में, तो विल गिव द, कर्नाटका में 2018 में हुआ। देन इसके बाद में महाराष्ट्र में क्या 2019 हुआ में। था, आप मुझे बता पाओगे? मेरे को पता नहीं कर्नाटका है, तो में आप ये जैसे एग्जाम। टशल टशल चलता है, मिसयूज ऑफ द पावर, जैसे अभी उसको सुप्रीम प्रायोरिटी पे रखते हैं। जैसे अभी दिल्ली में क्या हुआ, जब कोई बिल पास करने जाता है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करता है, उसको साइन नहीं करता है, अपनी पावर का यूज करता है वो। तो वैसे ही हाँ महाराष्ट्र में भी पावर का यूज किया गया, जब शिवसेना की और उनका जब गवर्नमेंट था, जब जितनी गवर्नमेंट गई थी उससे पहले की बात है ये, तब उस टाइम पे ये हुआ, और उसके पहले कर्नाटका में भी सेम इश्यू हुआ। तो ओके। ये हम लोग क्योंकि हम मिसयूज ऑफ पावर दिखा रहे हैं ना वहां पर इस टाइप से, ठीक ठीक है। है। इसके अंदर फिर अपना रिफॉर्म सजेस्टेड आपने मेंशन किया है। तो सबसे पहले रिफॉर्म सजेस्टेड में, ठीक है, आपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की सरकारी या पंची कमीशन की बात किया, ठीक है भाई। फिक्स टेन्योर की बात कर दिया, आर्बिट्री आर्बिट्री गवर्नर रिमूवल्स की बात कर दिया, यहाँ पर फ्लोर टेस्ट की बात किया, ठीक है, टाइमलाइन ऐसा कर दिया, ठीक है। अब इस टाइप पे आप जब रिफॉर्म सजेस्टेड करोगे तो यू विल मेंशन देयर इज सम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस वहां पर। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, इंटरनेशनल प्रैक्टिस में आप हेड ऑफ द स्टेट की बात कर सकते हो, लाइक जो ये होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क्स होते हैं, मोनार्क्स बोलते हैं उनको, तो उनका आप बात कर सकते हो। बेसिकली यूके में ये चीजें चलती है, तो ठीक है। उनका एक एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि वहां पर जो होता है, तो वो मतलब जैसे अभी हमारे तो यहाँ पर क्या होता है, जो
गवर्नर होता है वो क्या होता है, उसको अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी के लिए। पावर्स है यहाँ हाँ पे। हाँ, अपॉइंट, उसको अपॉइंट भी हमारा जो, उसके लिए कोई इलेक्शन तो होता नहीं है, तो इसलिए उसका भी मेरे ख्याल से जो वहां पर गवर्नमेंट होती है वहां पर भी इसका शायद प्रॉपर एक इलेक्शन वगैरह होता है, उसके रेफरेंस से इनका मतलब वो किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो उस टाइप का हम लोग एक मतलब फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में। ठीक है, सुमित एक बात मेरे को बताओ, इसमें जो आपने बोला केसेस ऑफ ओवरस्टेपिंग में ये लिखना मिसयूज ऑफ पावर, तो इसका मतलब मेरे को ये बताओ, एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम जो मैंने 3 लिखे हैं अभी, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल, है हम्म ना, और तीसरा की रिजर्विंग बिल्स फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट इवन आफ्टर व्हेन दे आर पास बाय ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। हम्म। तो मेरा ये चौथा पॉइंट, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इसी पॉइंट में नहीं आ जाएगा, थर्ड पॉइंट में, कि भाई अच्छे से लिख मेरा सकते हो, लेजिस्लेचर ने पार्ट पास की कोई लेकिन बिल। हाँ, लेकिन उसमें आपने क्या किया ना, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आपने पूरा वो स्पीच बेसिस पे बना दिया इसको, रिपोर्ट को, क्योंकि वो नहीं नहीं, स्पीच फोर्थ वाला। पॉइंट नहीं, मैं थर्ड पॉइंट पूछ रही हूँ, थर्ड पॉइंट के अंदर रिजॉल्विंग आ, रिजॉल्विंग बिल्स फॉर प्रेसिडेंट के लिए। हाँ, तो सेम चीज ही नहीं हो जाएगी ये मिसयूज ऑफ पावर जो आपने बोला, कि हम्म। मतलब जहाँ पे टसल हो रहा है कि भाई अच्छे से मेजोरिटी से कोई भी चीज पास हो रही है तब भी गवर्नर रोक दे लिख रहा सकते हैं उसमें भी, है ना। उस पॉइंट में मेंशन कर सकते हो, और अलग से बनाना, अलग ना दो, हाँ। क्योंकि आपको, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब आपका ये पॉइंट थोड़े छोटे हो जाएंगे तो विल गिव 5 पॉइंट्स अंडर वन हेडिंग। हम्म। तो 5 5 पॉइंट जब लिखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 5 पॉइंट लिखोगे तो आपके लिए वो एक वैल्यूएबल लाइक और अट्रैक्टिव आंसर लगेगा एग्जाम को, तो उस टाइप से 5 5 पॉइंट मेंशन करोगे करोगे। ओके, पर ठीक है, तो ये इसलिए मैंने फिफ्थ बोला कि पॉइंट ऐसा लग रहा था कि सेम ही हो जाता थर्ड पॉइंट से, इसलिए मैंने पूछा तो कि। उसमें मर्ज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, उसमें मर्ज भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो एक ये वाला था। देन इसका अपने गवर्नर्स रोल इज क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव गवर्नेंस एट स्टेट लेवल along with being a coordinator with the union। अब देखो ये एक हमने ये जो कहानी लिखी है ये थोड़ा सा ऑकवर्ड कहानी, ठीक है, तो मैं जब इन पॉइंट्स को मेंशन करते हुए चल रहा हूँ तो थोड़ा सा वहां पर लिख लो, ऊपर लिख लो पेपर। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर जैसे गवर्नर रोल इज क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव गवर्नेंस एट स्टेट लेवल along with him being a coordinator for with the union, the role needs reforms and political will to ensure federalism and state। अब कुछ भी ऐसा मतलब ये पॉइंट बन नहीं रहा है कुछ, तो थोड़ा सा जब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मेंशन करेंगे, तो आप उसको एक पर्सपेक्टिव दिखाओ, या तो आप क्या कोशिश करो कि आप पंची कमीशन, सरकारी कमीशन को यहाँ पर मेंशन करो कंक्लूजन में। ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो फिर भाई कुछ आप पॉलिटिकल लिवरेज की बात कर लेके आओ, या फिर भाई इम्पार्शियल गार्जियन है ऐसा कुछ करके फिर बाद में पंची कमीशन और सरकारी कमीशन को मर्ज कर दो यहाँ पर। तो ट्राई करो कि आप जो स्टार्टिंग के, देखो लास्ट की लाइन में ठीक है, रोल नीड्स रिफॉर्म्स पॉलिटिकल विल, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आपका ठीक है ऑलमोस्ट, लेकिन उससे पहले का जो यूनियन तक का पॉइंट है ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिट नहीं बैठ रहा है कंक्लूजन। तो ठीक इसको है। थोड़ा रिफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ पंची कमीशन और सरकारी कमीशन। ठीक है। ठीक है, then what is the essential conditions for the exercise of legislative powers by the president, also discuss the legality of the reprogramation of ordinances without legislative security। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफिसर्स आपने मेंशन कर दिया इसमें, एस्टिमेशन द ऑथोरिटी आपने ये यू हेड ऑफ द इंडियन स्टेट एंड देन आपने ये वेस्टेड इन द एमपी पावर मेंशन, ये चीजें आपने इसमें ये सब चीजें मेंशन की, लाइक ऑर्डिनेशन प्रोग्रेशन, समनिंग प्रोग्रामिंग ऑफ द हाउस, असेंट ऑफ द बिल, एड्रेसिंग द पार्लियामेंट, कॉलिंग जॉइंट सेटिंग, ये अच्छा पॉइंट है, ये एक अच्छा आपने वो पॉइंट बनाया यहाँ पर। ठीक है, देन इसके बाद में आपने यहाँ पर मेंशन किया है एसेंशियल कंडीशंस फॉर लेजिस्लेटिव पावर की, और नेशनल प्रोग्रामेशन की बात किया, आइदर और बोथ द हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव मस्ट बी नॉट इन द सेशन। ठीक है भाई, इसलिए आपने समिंग और इसकी बात किया। अब देखो, जब ऑलरेडी हम यही पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं तो फिर हम इस पे क्यों बनाएंगे इस पॉइंट को, या तो आप उस टेबलर फॉर्मेट में ही उसको लिखते हुए चले जाओ अगर आपके पास स्पेस है तो, वरना फिर इसका कोई बनाने का चांस नहीं है ना, क्योंकि रिपीटेशन मोड ही ऑन हो गया यहाँ पर। तो हम लोग वो रिपीटेशन मोड ऑन ना करके हम लोग एक ही पार्ट में इसको लिखें। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर, क्योंकि आपने ऑर्डिनेंस प्रोग्रामेशन की बात किया है, तो ये गिव द एग्जांपल कुछ प्रोग्रामेशन को लेके। अब जैसे ऑर्डिनेंस का एक एग्जांपल आपको याद या कुछ याद आया होगा, तो कि पार्लियामेंट का जब हमारा मतलब कोई भी सेशन नहीं होता है उस टाइम पे, तो इन्होंने क्या किया, बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेशन एक 2020 के अंदर था, वो आपने पढ़ा भी होगा शायद, वो एक एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते थे यहाँ पर। ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस का एक मेंशन था, उसको हम लोग बैंकिंग ऑर्डिनेंस रेगुलेशन का एक मेंशन कर रहे हैं 2020 में आया था, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप के पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन करोगे तो सही रहेगा भाई। ठीक है, इसके बाद जब आप आगे जाओगे तो एसेंट ऑफ द बिल की बात करेंगे, तो आपने यहाँ पर ऑलरेडी यू हैव मेंशन इन द सब पार्ट्स,
अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात किया, लेकिन वी हैव टू मेंशन कि भाई आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, लेकिन यहाँ पर 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका मेंशन करना होगा, जो कि 1971 में। आप ये पार्ट मेंशन करोगे, देन फिर अपने ये मनी बिल्स और बिल्स ये सब पार्ट मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो जितना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ना, उतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लोगों को देना। 42nd एंड 44th से हुआ था कि इससे हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। 24 से एक बार चेक कर लेना, फिर भी 24 से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, मतलब ऐसे आ, इसका आ, कॉस्ट, सीएबी का। मतलब देखो, हाँ मतलब हाँ 24 से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। 24 में भी मतलब उसमें एक प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी आ गई थी कि भाई उसको असेंट देना है बिल को, उस टाइप से 24 से स्टार्ट हो गई थी चीजें। और 42nd एंड 44th से क्या हुआ था फिर? उसमें तो फिर ये अपने प्रेम्बल वाले पार्ट और ये सब स्टार्ट हो गए थे ना, बिल प्रॉपर बिल आने नहीं स्टार्ट हो नहीं गए थे, नहीं, लेकिन बिल का एक्सेंट का कुछ था, नहीं, मतलब ये जो बिल आया ना ये प्रॉपर वहीं से स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले जब हम लोग यहाँ पर जो लीगली, आपने बहुत बोला लीगली बाउंड टू गिव असेंट, ये जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला, ये 24 से स्टार्ट हुआ है हमारा। ठीक है, मैं एक बार चेक करूंगी, मेरे को याद इसको पता नहीं क्रॉस क्यों। चेक, इसको क्रॉस चेक भी कर लेना एक बार आप, लेकिन 24 है हाँ जहां तक मेरे को याद है, 24 है। ठीक है, ठीक है। फिर एड्रेसिंग ऑफ द पॉलिटिक्स प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू प्रेजेंट वोट ऑफ थैंक्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेंट्रल वाला। ठीक है भाई, न्यू ईयर उस पे जॉइंट सेटिंग का मेंशन कर दिया यहाँ पर आपने। रिफ्लेक्शन इलेक्शन ऑफ द स्पीकर की बात कर 93 में, ये पार्ट ठीक है आपके, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपने लीगलिटी ऑफ द ऑर्डिनेशन ऑर्डिनेशन रिप्रोगेशन की बात की है, तो थोड़ा सा आप इसको रिप्रोगेशन को भी आप डिफाइन करोगे, उसके दो पार्ट यहाँ पर बताओ। ठीक है, वो दो पार्ट में उसको या तो एक्सप्लेन कर दो, उसका डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं है आपके पास में, तो मेरे पास में इसके दो पार्ट है। एक तो लैंड एक्विजिशन का आपको ऑर्डिनेंस है यहाँ पर, लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस है आपका, और उसमें आप आर्टिकल 214 टू 15 का एक मेंशन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका यहाँ पर एक आता है बेसिकली ट्रिब्यूनल्स का, जो हम ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस की बात करेंगे 2000 इसमें 25 में इसकी बात हुई। तो ये दो ठीक है। पार्ट हम लोग रिप्रोड्यूशन के लिए बात कर सकते हैं इसके अंदर, वो पार्ट आप मेंशन कर सकते हो। देन यू विल गिव द फिर लीगलिटी ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड प्रोविजन की बात करोगे, जिसमें आप केसेस की बात। ठीक है, लैंड एक्विजिशन वाला और लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेशन ऑर्डिनेंस, और एक आपका होता है ट्रिब्यूनल का, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस का। ठीक है। ठीक लैंड है, एक्विजिशन कब आया था? ये तो 2025 का ये बता रहे हो। 2014-15 में आया था लैंड एक्विजिशन, और जो ये वाला आया था ट्रिब्यूनल, वो 25 का था। ठीक है। ठीक है, इसके बाद में एक केस हमारा यहाँ पर, जो हमने एक ही केस लिखा है वाधवा वाला, एक केस और मेंशन कर सकते हैं, वो है हमारा कृष्णा कुमार केस, कृष्णा कुमार केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये मेंशन कर सकते हैं 2017 में। एक केस ये लिखा है इसके अंदर। आप अगर भले ही इनको एक्सप्लेन ही नहीं करोगे ना, केस लिख दोगे तो भी चल जाएगा, और बाद में ऑर्डिनेंस वगैरह लगा दो तो आप लगा ही सकते हैं हम लोग इसमें। ठीक है। फिर लास्ट रिजॉर्ट यूजेस हाई लेवल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द, अब इस टाइप का पॉइंट बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसका हेडिंग आई थिंक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव सुप्रीमसिटी की मेंशन किया, मुझे लगता है ये पार्ट ठीक है, आपने उसको मेंशन कर दिया, बट विल गिव सम वे फॉरवर्ड पार्ट आल्सो यहाँ पर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम वे फॉरवर्ड के तौर पे मेंशन कर सकते हैं, लाइक लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी की बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल एथिक्स की बात कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस की बात कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर सकते हैं, तो ये पॉइंट आप मेंशन कर दो यहाँ पर, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक एथिक्स, पब्लिक अवेयरनेस, ये सब मेंशन कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड के तौर पे आप ये 4 से 5 पॉइंट मेंशन कर दोगे, ब्रैकेट या तो टेबल फॉर्मेट कर दो या फिर वैसे कर दो। पब्लिक ठीक है, अवेयरनेस, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। और एक पॉलिटिकल एथिक्स। ठीक है। ठीक है, दूसरा, प्रेसिडेंट रूल ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट सेंसिटिव नीड्स टू बी मेंटेन्ड बाय द रेस्ट्रिक्टिंग आर्बिट्रेरी कंट्रोल सो पॉलिटिकल विल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ये वाला। ठीक है, अब क्या मैं इसको यहाँ पर पॉलिटिकल विल को लाइक मैं दो वर्ड के फॉर्म में लिखूंगा, एक तो रूल ऑफ लॉ, ठीक है, और एक सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट या सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, ये दो वर्ड। तो क्या ये दो वर्ड मैं इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा उसको और एक्सटेंडेड वे में दिखाने के लिए? हाँ लिख सकते हैं। तो वो एक आप यहाँ पर यूज करोगे, क्योंकि हम लोग जब इसको थोड़ा सा और अच्छा रिफॉर्म करने के लिए रूल ऑफ लॉ एंड सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, ये दो वर्ड हम लोग यूज कर रहे ठीक है। हैं। ठीक है, ये दो वर्ड यूज करना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर राज्यसभा
See, the Rajya Sabha is not a revival but a complement of the Lok Sabha. Discuss the light of the role of the contemporary Indian politics. You mentioned Rajya Sabha has grown as a useful institution. अब इस टाइप का हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे यूजफुल इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ठीक है। या तो आप उसको ऐसा अपर हाउस और लोअर हाउस के रिफॉर्म में मेंशन कर दो पार्लियामेंट का दिखा के, या फिर प्रॉपर आप राज्यसभा का आर्टिकल के साथ में उसको मेंशन करके राज्यसभा के बारे में नहीं कुछ भी आ रहा तो इसके ऊपर एक कोटेशन दे दूंगा बी आर अम्बेडकर का, वो मेंशन कर देना, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप कोटेशन लिखोगे तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। वो एक पार्ट मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद आपने रोल ऑफ राज्यसभा मेंशन किए, ठीक है। अब सबसे पहले रोल ऑफ राज्यसभा में चेक्स एंड हैस्टी लेजिस्लेशन की बात की, लेकिन रोल ऑफ लाइक राज्यसभा का क्या, तो इट्स अगर मैं इसको मेंशन नहीं कर सकता हूँ कि जब आप हेडिंग लिखोगे रोल ऑफ राज्यसभा में तो आप लिखो रोल ऑफ सेकंड चैम्बर और फिर ब्रैकेट में राज्यसभा मेंशन, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड चैम्बर इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फेडरल एंड डेरिवेटिव रोल ऑफ राज्यसभा ये मेंशन कर दो, एकदम सेकंड चैम्बर आप मेंशन कर दोगे ब्रैकेट में लिख दोगे उसको, सही चलेगा। फिर चेक एंड एसटी लेजिस्लेशन का, ठीक है भाई। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव पुट्स फॉर द मैटर्स ऑन कंसर्निंग फेडरल इम्बैलेंसेस, ठीक है। एम्बिएंट एक्सपर्टीज के लिए 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स का बात किया, ठीक है। लेजिस्लेटिव कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हो, पार्ट प्रोपोर्शन ऑफ इमरजेंसी कैन बी लोकसभा डिसॉल्व्ड एंड राज्यसभा अप्रूवल, ठीक है। ये पार्ट भी आपका, ठीक है। फिर आपने एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द राज्यसभा लिखा, हॉलिडे सर्विसेज, ठीक है भाई, हॉलिडे ज्यूडिशियल सर्विस भी हो गया यहाँ पर। और मेरे स्टेट को पता है लेजिस्लेटिव सुमित, गवर्नमेंट, इस क्वेश्चन में ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या लिखना है, मतलब 15 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, आप एच, क्वेश्चन पढ़ो। राज्यसभा इज नॉट अ राइवल बट अ कॉम्प्लीमेंट टू द लोकसभा। डिस्कस ठीक इन है। लाइट ऑफ पॉजिटिव द। पॉइंट, रोल ऑफ हाँ कंटेम्परेरी इंडियन पॉलिटी, क्या उसका हाँ, रोल है अभी, बस वो तो 3 से मैंने लिख रोल दिए, लिख दिए, मैंने रोल लिख दिए ठीक है। 4। फिर उसके बाद मेरे को अब समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, वो पॉइंट ठीक है ना, मतलब लोकसभा का भी आपने डोमिनेंस मेंशन कर रखा है कि लोकसभा का ये डोमिनेंस है, क्योंकि हाँ। डोमिनेंस जब डोमिनेंस लिखा तो उसके नेगेटिव पॉइंट राज्यसभा के ऑटोमेटिक नेगेटिव पॉइंट आ गए यहाँ पर, ठीक है। हम्म। और आपने जब उसके अंदर यहाँ पर रोल ऑफ राज्यसभा लिखा है तो उसका रोल ऑफ राज्यसभा आ गया, फिर एक्सक्लूसिव पावर्स आ गई राज्यसभा की, तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो था बेस्ड ऑन ये राज्यसभा के ही कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन था। जो स्टार्टिंग का इसने पॉइंट दिया कि भाई जो इसने स्टार्टिंग में मेंशन किया ना यहाँ पर कि भाई राज्यसभा इज नॉट अ रिवाइवल बट अ कॉम्प्लीमेंट टू लोकसभा, तो उसके हाँ पॉजिटिव की बात हो रही है वहां पर, नेगेटिव बात नहीं कर हाँ रहे। अगर यही पर ये पीवाई के क्वेश्चन में एक उन्होंने पूछ रखा था क्वेश्चन, इट्स अ यूजलेस टायर ऑफ टायर का हाँ क्वेश्चन हाँ पूछता हाँ है, हाँ वो हाँ क्वेश्चन होता देन यू विल गिव द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, कंपैरिजन हाँ। हो जाता वहां पर, उसके बारे में थोड़ा लोकसभा के बारे में ज्यादा मेंशन करते, राज्यसभा के फिर क्या ट्रांसफॉर्म करने का नीड है वो सब मेंशन करना पड़ता, लेकिन ठीक है, तो अभी के अभी हिसाब मेरे को, से आपको मेरा आंसर का स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, मतलब मैंने ठीक है, सही ठीक है। डिमांड एड्रेस की है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिर आपने रिमूवल आपने मेंशन किया है उसमें, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फिर अब इसमें फिर से मैं एक इसमें आपका मेंशन करूंगा यहाँ पर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब यूएस सीनेट की बात करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। उसमें क्या होता है, हाँ उसमें कोई इक्वल पावर्स दी जाती है उसको, ठीक है। जैसे यूएससी में होता है ना, उसमें यूएस सीनेट का उसमें इक्वल पावर दी जाती है, तो इसको इक्वल पावर नहीं दे रखी है, तो भाई हम लोग सीखने का मौका मिल रहा है हम लोगों को यहाँ से, हाँ ठीक है। फिर सेकंड वाला यूके का आ गया एक भाई यहाँ पर एग्जांपल, यूके हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, यूके हाँ हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, उसमें क्या है, उसमें लिमिटेड पावर्स दी जाती है वहां पर। तो दो हाँ। तरह की केस लिस्ट मेंशन करती है, एक पॉजिटिव नोट पे एक नेगेटिव नोट पे, तो इससे भी सीखने का मौका मिलता है। लेकिन उसमें भी अगर उसमें मैं लिमिटेड पावर्स की बात कर रहा हूँ तो लिमिटेड पावर्स में ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं दे रखा भाई, जैसे राज्यसभा को बिल्कुल पावर, उसमें कुछ हम्म, पावर है, हम्म, उस टाइप का पॉइंट है यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर मनी बिल्स का आपने मेंशन किया है, ठीक है। एडजॉर्नमेंट मोशन का मेंशन किया है। एक इसमें थोड़ा सा मैं इंडियन पार्लियामेंट के रेफरेंस से एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, इंडियन पार्लियामेंट इक्वल टू, ये पूरे क्वेश्चन को कवर कर देगा, ठीक है। लोकसभा रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, प्लस में राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, स्टेट्स। बस एक डायग्राम एक फॉर्मूला ये बना देंगे, इंडियन पार्लियामेंट इज इक्वल टू लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल और अपना राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, दैट्स इट। प्लस प्रेसिडेंट। वो उसको भी नहीं छोड़ देते हैं अभी इसको यहाँ पर हम लोग, क्योंकि नहीं उसका लेंगे तो उसका चलेगा ना, ऐसा तो नहीं सोचेगा ना ले, एग्जामिनर की। नहीं नहीं, लेकिन लेकिन उसको भी क्योंकि क्वेश्चन का कोर डिमांड ही लोकसभा राज्यसभा से है तो हम लोग उसको ही मेंशन करें, ठीक है। ठीक है।
एक पॉइंट आपने यहाँ पर जो लिखा, इक्वल पावर्स ऑफ द लोकसभा पासिंग एनी लेजिस्लेशन रिमूवल ऑफ द की कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कोई एग्जांपल देना पड़ेगा, ऐसे रो पॉइंट नहीं छोड़ना आपको यहाँ पर, ठीक है। तो लिख सकते हैं, वैसे इसको वे फॉर के तौर पे लिख सकते थे, लेकिन इक्वल पावर आपने दिखा दिया तो ठीक है, आप उसको वे फॉर के तौर पे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस वगैरह बताया ना, वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, हाँ ठीक है। इसके बाद में राज्यसभा वाइज हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इवॉल्व इन द कंप्लीमेंट ऑफ द लोकसभा थ्रू द चेक एंड लेजिस्लेशन, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं करना है। देन एग्जामिन द रोल ऑफ स्पीकर, यहाँ पर बात करेंगे तो स्पीकर इन मैटर्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, अंडर द 10th शेड्यूल की बात कर रहा है, ठीक है। शुड दिस पावर बी वेस्टेड इन द इंडिपेंडेंट बॉडी की बात कर रहा है, द स्पीकर इज वेस्टेड विद द sole authority to make decisions related to disqualification and identification of, जब भी आइडेंटिफिकेशन लिखोगे यहाँ पर 10th शेड्यूल ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन रखा है, लेकिन एक बार आप भी मेंशन कर दो, 10th शेड्यूल मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में अब मेरे पास में, क्योंकि 10th शेड्यूल कहाँ पर मेंशन है, लोकसभा में कहाँ पर मेंशन है, तो आपको कुछ रूल याद करने पड़ेंगे बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। खाली रूल नंबर 308 ऑफ द लोकसभा रूल्स, जो ठीक रूल है। बुक होती है, वो बोलते हैं ना बार बार में, जब वो डिस्कशन होता है तो रूल नंबर बुक इसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर बुक इसमें लिखा हुआ है, सब बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन का 308 रूल में डिफाइन किया गया है, तो ये पार्ट हम लोगों को याद रखना है, ये हम लोग मेंशन करना है, ये कोई नहीं अच्छा लिखेगा, ये आप लिखोगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद में अब यहीं पर ही मेरा, आपने रोल ऑफ द स्पीकर टेंशन लिखा, टाइमलाइंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट सेट एनी टाइमलाइंस होता, अब देखो टाइमलाइंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन लिख दिया, तो ऑलरेडी हम लोग, हमारा हेडिंग तो यही बोल रहा है ना कि भाई कुछ टाइमलाइन ही नहीं है, तो हम लोग उसको इतना एक्सप्लेन क्यों करेंगे, सीधा आप एग्जांपल के फॉर्म में उसको मेंशन कर दो, ठीक है। ओके। देन सोल अथॉरिटी ऑलरेडी मेंशन इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट, सो हम लोग रिपीट मोड में उसको नहीं लिखेंगे फिर से, इसको अगेन आपने रिपीट मोड में लिखा था, उसको रिपीट मोड में नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर आपने ये कॉलम केस आपने मेंशन किया है, ये अच्छा केस है, ठीक है भाई, ये अच्छा केस है, इसको मेंशन कर दिया। इसका हेडिंग थोड़ा चेंज कर देंगे तो ये अपने आप अच्छा आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। एक इसमें एक पॉइंट और एड ऑन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ensuring legislative control, legislative control, इसमें क्या होगा, appropriation accounts and finance accounts of verify appropriation accounts and financial accounts to verify, ये करना है। इंश्योरिंग लेजिस्लेटिव कंट्रोल का काम तो यही है ना, तो ये मेंशन कर देंगे इसमें, एक पॉइंट अपना ये भी आ जाएगा। देन इसके बाद आपने इसमें एक पॉइंट और नहीं पर मेंशन ये करना है, पॉइंट क्यों आएगा, मतलब रोल ऑफ स्पीकर में ये कहाँ से आ रहा है? तो वो अकाउंटेबिलिटी तो चेक करते ही ना वहाँ पर, फाइनेंशियल वगैरह भी जो कुछ अगर डिस्कशन हो रहा है मेरा वहाँ पर, तो अकाउंटेबिलिटी और उसको वेरीफाई तो करते ही ना, कैग के थ्रू या फिर किसी के थ्रू उसका वेरीफाई रिपोर्ट तो आता ही ना वहाँ पर, तो स्पीकर का तो स्पीकर तो नहीं करेगा ही। करता ये, स्पीकर स्पीकर डजंट कर डू इट। स्पीकर करता नहीं है, लेकिन वेरीफाई तो चीजें करता है ना, वेरीफाई तो उसके पास में अगर कुछ डाटा फैक्ट आएगा तो उसको वेरीफाई करके ही तो वो बोलेगा ना, वहाँ पर बिना वेरीफाई करके कैसे बोल देगा वो, तो इसलिए तो बोला एंश्योरिंग लेजिस्लेटिव कंट्रोल, उनको भी देखना, उसको लेजिस्लेटिव बट ये कंट्रोल को भी 10th देखना है। शेड्यूल में थोड़ी ना आएगा। एक होता है स्पीकर का रोल और एक होता है 10th हाँ शेड्यूल में स्पीकर का हाँ रोल। हाँ, तो तो 10th वहां पर भी शेड्यूल में 10th कैसे आ शेड्यूल रहा में है? भी हम लोग उसको मेंशन कर सकते हैं, इट्स नॉट टोटली बेस्ड ऑन द 10th शेड्यूल, क्योंकि आप पॉलिटिकल मिसयूज की बात कर रहे हो, तो वहां पर मैं मिसयूज में उसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंशियल बिल का मैंने उसको मेंशन किया अकाउंट्स को, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर जो मेंशन कर रखा है अपने पॉइंट में कि स्प्लिट्स और मेजॉरिटी डिफेक्शन डज नॉट इनवाइट डिस्क्वालिफिकेशन, जो मेंशन किया उससे पहले आपने कौन सा ये पार्ट था कि कैन बी डिसाइडेड लीडिंग टू पॉलिटिकल मिसयूज, ठीक है। उसके बाद में मैंने इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही लिखा कि एंश्योरिंग लेजिस्लेटिव कंट्रोल, और लेजिस्लेटिव कंट्रोल को कैसे करेगा भाई, लेजिस्लेटिव कंट्रोल को तो वो अकाउंटेबिलिटी और उसकी वही अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को या फाइनेंस जो भी होगा उसको चेक करके ही तो करेगा वहां पर, ठीक है, आप एक बार मतलब इसको मुझे क्रॉस चेक एक्चुअली, करोगे, आप इसको क्रॉस चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको पॉइंट, ये बुक में भी मेंशन है, हमारे नोट्स में, नहीं मेरे नहीं, नोट्स में वो मेंशन तो होगा। मेरे को मिल जाएगा, वो तो मेरे को पता है कि आप जो बोल रहे हो वो तो सही बोल रहे हो, वो उसमें मेरे को डाउट नहीं है। मुझे ये एक्चुअली क्वेश्चन को लिखते समय में मुझे ये लग रहा था कि मुझे एक तो रोल ऑफ स्पीकर पता है, पर मेरे को रोल ऑफ स्पीकर विद रिस्पेक्ट टू 10th शेड्यूल में 15 मार्क्स में लिखने क्योंकि में इशू था। इसीलिए इसीलिए इस क्वेश्चन में जब हम 10th शेड्यूल की बात करते हैं तो वहां पर मेरे पास में पॉइंट्स कम होते हैं, तो मैं उस पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में लिखने के लिए मैं स्पीकर के भी वहां पर रोल को मेंशन करता हूँ, स्पीकर के जो बेसिकली जो स्पीकर के आसपास के जो रीजंस होते हैं उनको भी मैं थोड़ा सा वहां पर मेंशन करने की कोशिश करता हूँ,
दैट्स व्हाई मैंने उसमें एंश्योरिंग लेजिस्लेटिव कंट्रोल की बात की कि वो लेजिस्लेटिव कंट्रोल पूरा एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। उसमें वो कुछ नहीं कर रहा है, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स को सिर्फ रिव्यू कर रहा है, सिर्फ वो उनको ठीक है। वेरीफाई कर रहा है। बाकी उसका कोई काम नहीं है। वो ऐसा नहीं वो कमेटी को लेकर बैठ गया या फिर उसको चेक कर रहा है, वो रिव्यू कर रहा है, खाली उसको वेरीफाई कर रहा है कि भाई ये चीज है या नहीं है, बस वेरीफाई कर रहा है, रिव्यू नहीं कर रहा, वेरीफाई कर रहा है उसको। ठीक है। ठीक है। एक इसमें डिफेक्शन केस हम लोग मेंशन कर सकते हैं भाई। एक डायग्राम बनाऊं तो इसका डिफेक्शन केस जो हमारा है वो हम लोग मेंशन कर सकते हैं। वो क्या होगा कि भाई स्पीकर्स, आपने बताया सोल अथॉरिटी है यहाँ पर, स्पीकर सोल अथॉरिटी आपने मेंशन किया। ये क्या करेगा, ये जुडिशियल क्या करेगा, रिव्यू करेगा यहाँ पर, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट लिख देंगे। एक मतलब एक डायग्राम, एक सर्कुलर डायग्रामेटिक फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं हम लोग, ऐसे एक एरो बना के उस टाइप से। इसमें बड़ी दिक्कत है ना, क्योंकि मेरे पास में दूसरा इंटरनेट दूसरा है। आपको पता है कि हमने किस में ओपन करा, नोट्स में ओपन किया था उन्होंने। नोट्स में? हाँ। नोट्स में तो नहीं है। नेक्स्ट टाइम से तो अपना ही लेके आना पड़ेगा मेरे को, तभी बात नहीं। हाँ ये रहा। दूसरे का है ना, पता नहीं क्या क्या इसमें क्या। ठीक है, तो हमने यहाँ तक इसको देख लिया था। हाँ बता रहे थे डिफेक्शन केस के आगे कुछ एक हाँ, डायग्राम बना रहे थे आप। यहाँ पर डायग्राम बनाया। तो वही है, उसमें डिफेक्शन केस मैंने मेंशन किया। उसके बाद आपके पॉइंट्स में जैसे मैंने स्पीकर सोल अथॉरिटी उठा लिया। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा, कौन, सुप्रीम कोर्ट। बस इतना डायग्राम बनाना है यहाँ पर। ठीक है। और जुडिशियल इसी, रिव्यू हाँ सुप्रीम कोर्ट इसका करेगा, ठीक है। हाँ, और इसके अंदर भी मैं एक चीज ये मेंशन करता हूँ, डिफेक्शन केस आया, डिफेक्शन केस लगा आपका, तो यहाँ पर एक स्पीकर का कुछ बनाते, स्पीकर क्वाशी जुडिशियल पावर माइनस में पार्टी पार्शियलिटी, पार्टी पार्शियलिटी उसके माइनस कर दूंगा। डिफेक्शन केस मतलब स्पीकर क्वाशी हम्म। जुडिशियल पावर माइनस में पार्टी पार्टिशियलिटी, पार्टिशियलिटी, ठीक है। पार्टी, वो मेंशन कर देंगे इसमें। पार्शियलिटी, हाँ ठीक है। पार्शियलिटी, ठीक है। फिर क्वाशी जुडिशियल पावर आपने mention, मैंने आपके ही पॉइंट से बनाया है सब। ठीक है, तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। शो मोटो, ठीक है, इसमें रिफॉर्म सजेस्टेड। अब देखो, सेकंड ईआरसी सजेस्टेड द पावर ऑफ वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट गवर्नर, सीधा लिखना है ना, सीधा लिखो सेकंड ईआरसी, सेकंड ईआरसी अपना जो भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, ग्राउंड सी होंगे हमारे। ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट केएम सिंह केस सजेस्टेड फॉर्मेशन, सीधा केएम सिंह केस ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट मेंशन करके इस पॉइंट को मेंशन कर देंगे, क्योंकि जो 15 आपने मार्क आंसर के लिखा, क्वेश्चन में मैंने 2 पेज लिखे, उसमें आप बोल रहे हो कि तो उसमें स्पीकर का आपको थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा आंसर, हाँ मतलब मेरे तभी को वो, वही, मेरे को आपसे यही क्योंकि अभी पूछना था स्पीकर कि का इस रोल, क्योंकि स्पीकर के रोल वगैरह दिखाओगे ना, स्पीकर के बारे में दिखाओगे तो आपका आंसर फुलफिल हो जाएगा यहाँ। फिर मेरे भी को अच्छा आप, था अगर लिखा आपके है। पास इसका भेजना ना, अगर आपके पास हो, आपने आज का कुछ आंसर बनाया हो या किसी बच्चे मैं ने भेज अच्छा दूंगा, लिखा हो मैं तो। भेज दूंगा, भेज दूंगा। इसका आंसर आई थिंक ये वाली कॉपी में लिखा गया है कुछ। कौन सा क्वेश्चन है ये? 8th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में इसने जो स्टार्ट किया है बच्चे ने, वो स्टार्ट किया है उससे, क्या बोलते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन से स्टार्ट किया है इसने। ठीक है। नहीं, नहीं, क्वेश्चन डिफरेंट है, इसका पेपर डिफरेंट होगा, ये वाला पेपर। रोल ऑफ स्पीकर वाला क्वेश्चन है ये। ये वाला क्वेश्चन पेपर, इसमें इलेक्शन वाला दिया हुआ है ना इस पेपर में।
इलेक्शन कमीशन दिया होगा इसमें। स्टार्टिंग के क्वेश्चन ठीक है, 5 क्वेश्चन प्रेसिडेंट ऑफिसर तक ठीक है, 5 क्वेश्चन उसके बाद इसका नहीं। मैं भेजूंगा, कोई किसी ने रखा हुआ तो। हाँ, किसी ने अगर लिखा हो तो मेरे को भेजना कि क्या लिखना था इसमें, क्योंकि मैंने तो ठीक 10 है, मार्कर ही लिखा है 15 मार्कर में। ठीक है। अब देखो ये 9th क्वेश्चन है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पार्लियामेंट डिपेंड्स ऑन मच ऑन द कंडक्ट ऑफ मेंबर्स एज ऑन द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिसर्स। अब 17th लोकसभा सो द लीस्ट नंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिटिंग्स, ठीक है भाई, ये वाला पार्ट ठीक है। अब देखो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिटिंग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट का एक्चुअल में काम क्या होता है, हम एक मतलब फ्लो चार्ट बना के हम वो भी मेंशन कर सकते हैं नीचे, छोटा सा फ्लो टाइप का ऐसा बना के, ठीक है। अब सबसे पहले क्या काम होता है इसका भाई, लॉ मेकिंग बनाते हैं भाई ये, ठीक है। हाँ। दूसरा अकाउंटेबिलिटी चेक यही करते हैं, और तीसरा डिलीब्रेशन। डिलीब्रेशन तो ये कीवर्ड्स हैं, 3 कीवर्ड्स हम लोग यूज करेंगे, अच्छा हो जाएगा आंसर। अटेंडेंस डिक्लाइन का किया है, अच्छा पॉइंट है। क्रिमिनलाइजेशन का पॉलिटिक्स का मेंशन किया, अच्छा पॉइंट है। और यहाँ पर आप पर क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स पार्लियामेंट में के रोल में लॉ मेकिंग तो समझ में आया, अकाउंटेबिलिटी एंड डिलिब्रेशन आप किस सेंस में बोल रहे हो, एक एग्जांपल दो दोनों का। अकाउंटेबिलिटी, आप कोई भी जब पार्लियामेंट्री लॉ हम बात कर रहे हैं, फिर अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस कि आप कोई भी जब कुछ बिल पास कर रहे हैं, या फिर आपने जो भी वोटिंग वोटिंग किया है, तो उसमें आप अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, वैसा वाला कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज है या फिर जो पॉलिसीज भी में है, या उनका बजट उसमें। है जो भी है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर बोल सकते हैं। चलो, अकाउंटेबिलिटी कि राइट। आपने जो भी करा, खर्चा कहाँ हाँ, करा, क्या बेसिकली करा। उस बेसिकली कि सिस्टम के साथ में अकाउंटेबल रहना है उस टाइम से। हाँ। और डिलिब्रेशन। और डेलीब्रेशन का भी सेम इस तरह से ही हम लोग यूज कर सकते हैं उसका भी, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी वाला ही गेम है पूरा। हाँ, क्योंकि डिलिब्रेशन तो ऑलरेडी लॉ मेकिंग में आ ही जाएगा ना, तो उसको तीसरा पॉइंट हाँ, कैसे लेकिन बना सकते लेकिन हैं। फिर भी मैंने उसको एक कीवर्ड कीवर्ड के तौर पे इसको यूज किया है यहाँ पर। मतलब इतना ज्यादा अगर ऐसे लिख देंगे तो एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा काफी गैस दे रहे हो, तो मतलब कीवर्ड नहीं लिखने नहीं, के ऐसा लिए। ऐसा तो कीवर्ड नहीं तो लिखना पड़ेगा एग्जामिनर। भाई। भाई डेलीब्रेशन तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो बात करते हैं, वैसे लॉ मेकिंग हो गया और अकाउंटेबिलिटी हो गया, डेलीब्रेशन को मैं बेसिकली यहाँ पर कोई भी डिस्कशन के लिए बात कर रहा हूँ मैं। मतलब कोई भी चीज हाँ। आप कर रहे हैं तो उसका डिस्कशन प्रॉपर होना चाहिए, जैसे अभी सिटिंग हो रही है, डिस्कशन का हो रही है भाई, हाँ। वैसे ही पास हो रहे हैं, तो डेलीब्रेशन का मतलब मैं डिस्कशन पे लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए उसको अलग से कीवर्ड बनाया है मैंने। और फिर ठीक है। क्रिमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स का आप यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्राफ टाइप बना दो कि इतने पहले थे क्रिमिनेशन, अभी इतने हो गए हैं, ईयर दिखा के परसेंटेज में। अभी कितना 44% है, 40, हाँ 43 या 40 44% है। 44% है ना। फिर ठीक है। सिक्योरिटी का आपने किया है 35% का, बिल्स दैट वर पास बाय द ओनली इन द वन आवर ऑफ द डिस्कशन, ठीक है, उस टाइप का। लैक ऑफ एक्सपर्टीज की बात की है उस टाइप से, ठीक है, आपके पॉइंट ये वाले। अब यहाँ पर आप जब अटेंडेंस डिक्लाइंड और इन सब की बात कर रहे हो, तो वील गिव द एग्जांपल आल्सो। जैसे अगर मैं एग्जांपल बात करूँ, तो जीएसटी एंड इंसॉल्वेंसी जब हमारा कोड ये बिल आए थे, तो उस टाइम पे हमें चाहिए था कि ये पार्टिसिपेशन हाई होना चाहिए, ठीक है, तो पार्टिसिपेशन हाई नहीं हो पा रहा है। वो वाले पॉइंट्स कुछ एग्जांपल ऐसे दोगे तो मेंशन हो जाएगा। अब जैसे इसी में आप क्रिमिनल पॉलिटिक्स की जगह पे आप एक पॉइंट में अगर मेंशन करूं यहाँ पर, तो एथिकल कंडक्ट एंड डेकोरम की बात कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। तो एथिकल कंडक्ट एंड डेकोरम की बात कर दो कि भाई 40% सेशंस ड्यू टू डिसरप्शंस। ये किसने डाटा दिया है, पीआरएस ने डाटा दिया है। 2023 में पीआरएस ने डाटा दिया था कि भाई जो 40% सेशंस ड्यू टू डिसरप्शंस, हम्म। ऐसे कुछ, तो उस टाइप के आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो यहाँ पर भाई अपना अलग से, ठीक है। और फिर भाई इश्यूज अथॉरिटी आपने मेंशन किया है, रॉन्गफुल क्लासिफिकेशन बिल्स एंड मनी बिल स्पीकर, आधार बिल आपने मेंशन कर दिया है। आधार के साथ में आप यहाँ पर एक फाइनेंस बिल 2017। फाइनेंस बिल या फिर उनका भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। और आपने ये पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। ये किसका डायग्राम, मतलब ये कमेटी रेफरल का क्या बनाया है, क्या डायग्राम है इसका, कुछ कि कितने होगा? कितने परसेंटेज ऑफ द जो भी हमें लेजिस्लेशन पास करनी थी, जितने परसेंटेज ऑफ लॉज हमने पास किए हैं, वो कितनों को हमने कमेटी को रिकमेंड किया कि कमेटी इसको स्क्रूटिनाइज करे। तो कमेटी का जो हम कमेटी को भेज रहे हैं वही कम हो चुका है, तो अब उस पर ढंग से मतलब डिस्कशन नहीं होता है, उसका स्क्रूटिनी नहीं हो पाता है पार्लियामेंट्री कमेटीज के थ्रू। ठीक है, ठीक है, वो पार्ट मेंशन कर दिया, ठीक है। और एक इसमें आप ये भी कर सकते हो कि भाई आप थोड़ा सा प्रेसिडिंग ऑफिसर की जब बात करो तो उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पर, एक छोटे से कीवर्ड में एक प्रेसिडेंट ऑफिसर को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इस प्रेसिडेंट ऑफिसर को भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो सही रहेगा।
ठीक है। उसमें लाइक गार्जियन ऑफ द लेजिस्लेटिव इंटीग्रिटी है ना, इस टाइप का मेंशन करके उसको एक्सप्लेन कर दो। एक यहाँ पर हम लोग जब कुछ आर्टिकल्स का रेफरेंस देते हैं, तो मैंने कुछ आर्टिकल्स मेंशन कर रखे हैं। तो आर्टिकल्स में आर्टिकल 93 सबसे पहले क्या होता है, स्पीकर होता है आर्टिकल 93 में। हाँ, कि उसका स्पीकर का जो मतलब उसका ऑफिस खत्म नहीं होएगा हाँ अगले ठीक उस है। तक। उसके बाद आर्टिकल 89 एक होता है, यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस होते हैं, इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको चेयरमैन बोलते हैं 89 में। 89 मुझे याद नहीं आ रहा। 89 में चेयरमैन, ये कहाँ पर लिखे गए हैं, फिर से वही मैं रूल बुक का नाम लेके आऊंगा, जो लोकसभा की रूल बुक है ना। तो रूल नंबर 373 एंड दो रूल है, 373 और एक 374 है, उसमें लिखे गए हैं ऑफ लोकसभा। ठीक है। तो ये पार्ट कुछ मेंशन कर सकते हैं। फिर आपने उसमें वन प्रोडक्टिव द बोथ ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर्स मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर टू द रिस्पेक्ट पीपल मैंडेट। ठीक है, पार्ट आपका। 10th क्वेश्चन में पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑलरेडी मेंशन सेटअप इन द, अब देखो सेटअप 1921 में हुई थी वो, ठीक है, किसके रेफरेंस से हुई थी वहां पर, वो हुई थी भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, वो एक मेंशन कर दो। लिखा हुआ है ठीक है, मैंने। कहाँ पे लिखा है? उसके आगे। अच्छा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ठीक है। तो इसको ईयर को पहले मत लिखो, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर डैश लगा के फिर ईयर। ठीक। ये पार्ट ठीक है आपका भाई, फाइनेंशियल वाचडॉग आपने अच्छा पॉइंट कीवर्ड यूज किया है यहाँ पर। ठीक है भाई, ये वाला मनी एंड लीगली अवेलेबल यूज इन द, ये वाला क्वेश्चन वैसे ठीक था आपका। टू स्पेक्ट्रम ऑडिट आपने मेंशन किया है यहाँ पर। ऑडिट एंड पब्लिक फर्म्स के बारे में मेंशन कर दिया है, लिमिटेशन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपने मेंशन कर दिया है यहाँ पर। पोस्टमार्टम आपने यूज किया है, अनऑथराइज्ड रेगुलेटरी, ठीक है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में था, तो ऑलमोस्ट मेरे को ठीक लगा, इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है आपको। बस थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का मैं वही एक एग्जांपल दूंगा इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का। तो वेस्टमिनिस्टर आपने सुना होगा, एक वेस्टमिनिस्टर हाँ, मॉडल है ना, कहाँ का, यूके का है ये। यूके तो वो का। एक मेंशन कर दो, पार्लियामेंट लाइक इन वेस्टमिनिस्टर मॉडल, मॉडल में यूके, वो एक मेंशन कर दिया आप, ठीक है। और जब आप लाइक फॉर द रिकमेंडेशंस ऑफ एडवाइजरी नेचर पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अ सिस्टम ह्यूमंस रोल इन द ensuring financial oversight, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। तो इसको ब्रैकेट में मैं यहाँ पर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोल दूंगा, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ये बोल सकता हूँ। इसका भी एक किसके छोटा लिए सा, बोल रहे हो आप? मतलब मैं टोटली इस पूरे के लिए बोल रहा हूँ सिम्बियोटिक, क्योंकि सबका एक दूसरे से रिलेशनशिप रहता है, तो इस टाइप से। ठीक है। एक इसमें एक डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पर कि भाई कैग का रिपोर्ट आता है बेसिकली, ठीक है। ये कहाँ पर, कैग का रिपोर्ट पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी में, ये पीएसी सिक्योरिटी के लिए हाँ। आता है, ठीक है। हाँ। तो ये कहाँ जाता है, रिपोर्ट टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। हाँ। ठीक है। ये बना सकते हैं एक भाई, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, इक्वल टू में पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी या पोस्टमार्टम ऑडिट आपने जो लिखा है, इनटू में कैग रिपोर्ट्स, दोनों को मल्टीप्लिकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इक्वल टू में पोस्टमार्टम इनटू में कैग रिपोर्ट्स। तो ये आप बना हम्म। सकते हो भाई, इसके अंदर पूरा आराम से, ठीक है। ठीक है। तो भाई ये डिस्कशन हो गया है आपका, एक दो पेपर आपने और भेज रखे हैं, उनका भी करूंगा। और जब मेरे स्टूडेंट बैठे हैं बाहर, जाइए जाइए, आप कर लीजिए। हाँ, ठीक है, तो अभी इसको ठीक करते है। हैं। और ठीक है, मतलब क्वेश्चंस में इतना ब्लंडर भी नहीं था। और अभी टाइम लिमिट भी ठीक निकल के आया, इनमें ऐसा नहीं कि टाइम लिमिट थोड़ा खराब है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम भी लगा है, लेकिन मतलब कुछ ओवरऑल मैंने क्वेश्चन। 3 घंटे में लिखा होगा, मतलब बिट्स एंड पार्ट्स में। हम्म, तो मतलब ठीक है। ठीक है, चल जाएगा चल जाएगा, इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई मेजर इशू नहीं है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, हम उसको अच्छे से और भी अच्छे से कर सकते हैं। और अभी जितने भी क्वेश्चन लिखेंगे, तो उसको आप थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिखना उसको, ठीक है। ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा, तो जितना हम अच्छा लिखेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। बाकी सब अच्छा है, सब अच्छा लिखा है। अभी मैं उसका मैंने देखा है पेपर, आपका सोशो वाले पेपर देखे हैं, तो आई ट्राई कि मैं सोशो भी एक बार आपका मीटिंग लेके जल्दी, मतलब कल परसों तक में एक मीटिंग करके उसको फिनिश कर दूँ, ठीक है। ठीक है, डन। ओके, ओके, धन्यवाद। ओके ओके।